अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस एक संजीदा मसला है, एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको हम कोशिश तो करते हैं बात करने की, लेकिन उस पर जो रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो हम नहीं करते और डोमेस्टिक वायलेंस को खामोश भी करा दिया जाता है, जो कि गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारना पीटना नहीं है, फिज़िकल नहीं है, जहनी टॉर्चर, जज्बाती टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो मैंने आज सोचा क्यों ना हम एक्सपर्ट्स के साथ ये बात करें कि हम साइकोलॉजिकली कितना इस पे अफेक्ट है, क्यों हम डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाते हैं, या हमारे पास जो विक्टिम्स हैं वो क्यों किन बातों का शिकार हैं, हमारे एडवोकेट्स क्या कहते हैं, हमारा लॉ क्या कहता है। इन सब चीज़ों को लेके हम साथ चलेंगे। मैं चाहूँगी मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवा दूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अस्मा जावेद, शी इज़ एन एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, वेलकम टू द शो, मीटिंग यू आफ्टर एजेस। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सना शमीम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और एक और एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, लियाकत अली खान गबोल, ही इज़ अ लॉयर एंड अ हाई कोर्ट एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लियाकत जी? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ मौजूद है यहाँ पे शुमाइला खान, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं एंड एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है? आई एम फाइन। अच्छा जी, क्योंकि हम डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करें और डोमेस्टिक वायलेंस पे जब बात होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं वो सिर्फ ख़वातीन हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स मर्द हजरात भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इसमें इमोशनल और इसकी भी बात करें जो जहनी तौर पे होता है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आई वुड स्टार्ट फ्रॉम यू। डोमेस्टिक वायलेंस करना, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ चले जाते हैं? ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो बेसिक थीम है ना वो ये है कि वन वांट्स डोमिनेंस एंड द अदर पर्सन यूज्ड टू डू के वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा भी होता है। दूसरा ये होता है कि समटाइम्स अपने बैकग्राउंड से काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड में ऐसे रह चुके होते हैं, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पास्ट ट्रॉमास के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी के कुछ इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। अस्मा, डोमेस्टिक वायलेंस के मोस्टली केसेस, क्योंकि दोनों तरफ ही है ना, औरतें भी हैं ख़वातीन भी, क्या वजूहात होती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ ज़्यादा जाया जाता है? देखिए जी, मेरा इसके अंदर एक एज पर्सपेक्टिव एज अ लॉयर है और मैं जो केसेस देख रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो नज़र आ रहा है, एक तो फाइनेंशियली बहुत सारे रीजंस होते हैं कि माली मामलात ऐसे हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि पैसे देने से बीवियों को तंग किया जा रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ बेटियों को जायदाद के हिस्से नहीं मिल रहे हैं, भाइयों ने वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। फिर जाहिर है मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस तरह केसेस भी आते हैं कि कोई स्टेप पेरेंट है, इट कुड बी अ फादर और अ मदर, और वो जो है बहुत बुरा रवैया रखता है अपनी किसी सौतेली औलाद के साथ। ये वाले केसेस भी मैंने इसीलिए ऐड ऑन किया कि बच्चे भी इसके शिकार हैं। अलार्मिंगली आई एम ऑल्सो कमिंग अक्रॉस केसेस जहाँ के एल्डरली पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बुरा रवैया है, उनका एक फाइनेंशियल अब्यूज़ है, फिर उनके साथ मारपीट के इंसिडेंट्स मैंने बहुत देखे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक, अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस पे लियाकत भाई, मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हैं। किस किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस ख़वातीन करती हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि शादी के बाद ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं। उनका रवैया अपनी सास के साथ अच्छा नहीं है, अपनी नंद के साथ अच्छा नहीं है, और बाज़ औक़ात अगर शोहर जो है माँ की बात मानता है तो फिर बीवी और मियाँ बीवी का झगड़ा होता है। और मेरे पास रिसेंटली अभी 2 मैटर ऐसे आए थे कि बीवी लिटरली अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारती है, बहुत तशद्दुद करती है, और उसके ऊपर ऐसा किया उसने कि उसको मारा, उसको ज़मीन पे लिटा के उसको बैठ के उसके सीने पे मारा। जब सीने पे मारा, कि मेरा ख्याल है ये एक साइडेड स्टोरी है। हाँ, ये मैं सुनना चाह रही हूँ। नहीं, ऐसा है, मैं उसके बाद कहता हूँ पूरी डॉक्यूमेंट एविडेंस है। अच्छा, उसके बाद जो है उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक हुआ, और वो जो है वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले गए उसके फैमिली वाले, और बाद में उसकी जो वाइफ थी, बजाय उसके ऊपर जो है उसको नदामत होती, उसकी फैमिली के साथ झगड़ा किया। उसकी जो भाभियाँ थी या उसके जो भाई थे, उन्होंने कहा भाई आपने ये क्या कर दिया, अगर ये मर गया तो फिर क्या होगा। उसके बाद ना सिर्फ उनसे झगड़ा किया है बल्कि पुलिस बुलाई है। अच्छा। पुलिस बुला के उनको रात के 2 बजे तक थाने में रखवाया है। अब आप ये देखें कि ये इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस ख़वातीन भी कर रही हैं।
हम कहते हैं नहीं खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, तो इसका शिकार मर्द भी हैं, ठीक है। इसका शिकार जो है ना बच्चे भी अब हैं। आप इसी में एग्जांपल देख लेना कि वो खातून जो हैं उनको सारे भाई भाभियां प्रेशराइज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता वो खातून जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी जिसकी वजह से ट्रिगर हो गई? आपने दोनों साइड की स्टोरी सुनी थी? मैंने दोनों साइड की सुनी है। तो खातून में मसला था। खातून मुझसे मसला है, खातून में मसला है क्योंकि ये मैटर मेरे पास है। और सुबह रिसेंटली आपके आने से पहले, शो से पहले मेरे पास एक मैटर आया। हस्बैंड कहता है कि भी मेरी जो सास है, मेरी जो सालियाँ हैं वो मुझे मारती हैं, धमकियाँ मारती देती हैं, हैं? मेरे घर में आकर जो है ना वो मुदाखलत करती है और मेरी बीवी मुझे थप्पड़ मारती है। ये रिसेंटली मैं सुबह सवेरे की बात बता रहा हूँ कि जब मैं आया हूँ और मैंने उसमें अपने ऑफिस कोलीग से कहा कि आप इसकी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट बनाएं और 22 से 22 की पिटीशन बनाएं कि इसके घर में क्यों मुदाखलत कर रही हैं। देखिए ये हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए हम वन साइडेड देखते हैं जी, खवातीन के साथ जुल्म हो रहे हैं, खवातीन की जो है ना वो आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो जाती है। हम डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ भी लेकर आ गए, हमने असम्बली से पास भी करा लिया, कानून भी बन गया। उसके बाद जो है बीवी 2 मिनट में जाके शोहर के खिलाफ खुला का केस भी फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन भी फाइल करती है और उसके खिलाफ थानों में भी खड़ी हुई है, उसकी तजलील भी की जा रही है। आपसे एक सवाल ही पूछूंगी कि अगर आपका जो क्लेम है कि आपके क्लाइंट्स के साथ इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो शादी में क्यों रह रहे हैं? तलाक दे दें, अलग हो जाए? चलेगी ना खातून, तो उसके बाद तो देखें डिफरेंस तो क्रिएट नहीं, हो गया बंदा ना। क्यों रह रहे हैं फिर? नहीं, बंदा किधर रह रहा है? बंदे ने तो उसको, बीवी चली गई, उसको तो हॉस्पिटल पहुंचा के उसके बाद उसकी फैमिली को अंदर करा के वो तो चली गई है। अब तो दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ मेडिकल लेके कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला यहाँ पे हल हो जाए और दोनों जो है बन जाए किसी न किसी, लेकिन वो खातून मानने को तैयार नहीं है और उसकी ये सेकंड मैरिज है। शुमाइला, यानी इससे पहले भी उसकी एक शादी नाकाम हो चुकी है, अच्छा लड़के की, लड़की की। नाकाम हुई है। अच्छा ठीक है, तो इसने शादी फिर उससे मेरा ख्याल ये कि वो अपने आप को ना लाइन ऑफ डिफेंस ये दे रहा है कि जी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था और खातून जो है वो जालिम थी। नहीं तो वो ऐसा उसको लग फिर रहा हॉस्पिटल में क्यों लेकर गए, उसको अटैक क्यों हो आया? सकता है उसकी जेन्युइन हेल्थ नहीं, रीजन। ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है ना। देखें ये तो कहने की बात है ना, उसका दिल का वाल कमजोर था, तो पहले उसको से फिर- था। पहले से था, लेकिन आपको मालूम है। तो मैं भी पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये एक लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो ऐसा नहीं एडवोकेट्स है। देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए क्या किसी बीवी को हमारा जो शरी है, शरन या कानून है, क्या उसको इख्तियार देता है तो कि क्या बीवी- हस्बैंड को देता है? नहीं देता। मैं कब कह रहा हूँ? तो अगर यही मैं तो उसको husband कर डिफेंड रहा ही नहीं होता कर रहा तो ना, कहते मैं तो जी- उसको डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैं तो ठीक है, मैं तो आप बात कह कर रहे रहा हैं हूँ कि औरत भी कर रही है। औरत भी करती बिल्कुल है, सही। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन औरतों के साथ भी गलत हो रहा है। हम उसके लिए खड़े होते हैं, औरत के लिए भी मर्द आवाज उठाता है, हम बिल्कुल। लोग आवाज उठाते सही। हैं, लेकिन अगर मर्द के साथ भी गलत हो रहा है तो सर उसके लिए आपने भी तो आवाज दो उठाएंगे कि क्लाइंट्स का औरत जिक्र गलत कर किया, रही है। दोनों मर्द थे जिनके साथ इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ऐसे तो बेशुमार लोग हैं। जी एक्टिविस्ट हैं आप बताएं किस तरह के केसेस आते हैं? इसके जो ये केस डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिगार्डिंग मैं बात करूंगी कि अगर खातून कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है उसको एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, पूरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने बताया कि उनकी भाभियाँ, उनके घर वाले। लेकिन अगर कोई औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसे एक सिंगल आदमी करता है, उसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो इसमें free कोई होता है। वजह ज़रूर होगी। लेकिन उसमें वजह तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अपेरेंटली हमें लगता है कि हम वायलेंस आदमी पे हो रहा है, लेकिन औरत अकेले ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती जब तक कि उसकी बैकअप ना हो, सपोर्ट ना हो। लेकिन अगर औरत पे हो रहा है वो तो उसको आदमी को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन है। बल्कि उसके घर वाले अगर वो कर रहे हैं वायलेंस तो उसके घर वाले जो होते हैं, उसकी माँ होती है, बहनें होती हैं, वो अपना भी हिस्सा डाल रही होती है उसमें। एक कंफ्यूजन ये हो रही है मुझे कि मुझे नहीं लगता औरत में इतनी ओडेसिटी आ सकती है या इतने गट्स होते हैं कि वो एक आदमी पे अटैक करे। क्या ये कर सकती है एक औरत का? साइकिक कैसे हो सकता है? अच्छा देखें, अब इसके अंदर जब ये बता रहे थे तो मुझे बिल्कुल, मैंने सोचा कि मैं तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही सोच रही हूँ, मे बी कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, कोई प्रोवोकेशन भी हो सकती है जी, किसी कोई चीज प्रोवोक कर रहा है, बिल्कुल, हाँ, किसी चीज पे प्रोवोक किया गया। जैसे उन्होंने सपोर्ट की बात की, जी जी ऐड करें। देखें कुछ ऐड करूंगा। देखें आप सारी खवातीन मैं अकेला मर गया। पहले तो जब मैं माजर से करूं कि ऐसा नहीं होता मेरे साथ। देखें खवातीन की भी किस्में, खवातीन किस्में देखें, एक पढ़ी लिखी खातून होती है, एक अनपढ़ होती है। जी ठीक है, एक जो पढ़ी लिखी खातून होती है, जो सुलझी हुई खातून होती है, जिसकी तरबियत अच्छी होती है, वो बेहतर कोशिश करती है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो या उसको जब भी उसकी शादी होती है उसको बाकायदा समझा के भेजा जाता है कि आप अपने हस्बैंड के घर जा रही हो, आप अपने सास का ख्याल करोगी, ससुर करोगी, देवर से वास्ता पड़ेगा, देवरानी से पड़ेगा, आपने तामुल से काम लेना है। माजरत के साथ कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो लड़ाकू, झगड़ालू,
उनका काम सिर्फ ये इधर से सुन के इधर लगाना, इधर से सुन के इधर लगाना। कभी वो सास उसको बुरी लगती है, कभी नंद उसको बुरी लगती है। मर्दों के बारे में भी तो आप मर्द कह सकते भी हैं, करते इसको हैं। आप देखिए, जवाब मैं नहीं कर उससे सकते। क्या होता है, उससे इख्तलाफात पैदा होते हैं, सही। उससे झगड़ा होता है, फिर बाद का जो ना ये छोटी छोटी चीजें बढ़ती बढ़ती फिर हाथ उड़ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये कि मर्द इतने कानों के कच्चे क्यों होते हैं कि जो जिसने कहा वो देखिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मर्द कानून कच्चे होते हैं, लेकिन ये औरतों को भी तो कम से कम जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई आप अपने घर के अंदर रहो, अपने शोहर तक महदूद रहो। आप दूसरों के साथ लड़ाइयाँ कर रही हो, मारपीट कर रही हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हो, जो ना बहुत सारी चीजें ये होती कुछ हैं। कहना चाह रही है। जी, सोसाइटी का प्रेशर होता है, उस प्रेशर में आके जो औरत के जो आदमी के घर वाले होते हैं वो भी इस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं कि हमारी बहू है, इसका किसी को पता ना चल जाए कि अगर वो ड्यू कोई भी चीज़ डिमांड कर रही है जो भी, उसको भी वो नहीं मानते क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में वो नॉर्म्स नहीं होते, सोसाइटी में इवन नॉर्म्स नहीं होते। अच्छा, क्योंकि हमने ये भी बात की कि कोई उम्र या कोई एज ब्रैकेट या उस पर हम बात नहीं करें या कि जेंडर पे बात नहीं करें, बच्चों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस घर में होता है। एनी केसेस यू हैव कम अक्रॉस जिसमें घर में बच्चों पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और क्यों हो रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे केसेस मुझे सॉर्ट ऑफ लाइक अनफॉर्चुनेटली हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिलते हैं। स्टेप मदर्स जो हैं बच्चों का खाना अपनी पीना mothers बंद भी कर करती देती हैं। अपनी मदर्स में मैंने बहुत कम देखा है निगलेक्ट, लेकिन आई थिंक एक रीसेंट इंसिडेंट था जहाँ पे वो मदर जो थी वो एक ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर थी बेस्ड इन दुबई, और बच्चे जो थे वो नानी और खाला I पाल know, I रही saw थी, that, yeah. and those children left the house. So it is, was it not a part of It was domestic violence, of course. बच्चे स्कूल नहीं भेजे जा रहे थे 1-1.5 साल से, दे वर बीइंग लॉक्ड अप इन द हाउस, खाने पीने की उनको मुश्किल, उनसे घर के सारे काम करवाए जा रहे हैं, दे वर बीइंग ट्रीटेड एज सर्वेंट्स। अच्छा, देखिए लॉ हमारा क्या कहता है इसके लिए, हमें क्या, अगर कोई बच्चे के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए क्या है लॉ एंड देखिए ऑर्डर? बेसिकली हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी है और डोमेस्टिक वायलेंस में भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का एक मेंशन ज़रूर किया गया, ऑल्दो कि उतने फाल नहीं हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं मगर इतने एक्टिव नहीं है। हाउएवर इन सिचुएशंस लाइक दीज बहुत सारे एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशंस में काम कर रहे हैं। आई कुड नेम वन, रोशनी के नाम से है, वहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन दिलाई जा सकती है। इट वुड बी एसरटेन कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, पेरेंट्स कहाँ हैं दोनों, फादर किधर है जब ये सब कुछ हो रहा था, मदर कहाँ है, क्या उसकी नॉलेज में है कि नहीं है, कि उसके बच्चे किस कंडीशन में, ये सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं लियाकत साहब कि इतनी दफ़ा ये डिस्कशंस हुई हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, इतने रूल्स बने, इतनी लॉज आए हैं, क्यों नहीं अभी तक उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता? अगर डोमेस्टिक वायलेंस का आपके पास कोई आ रहा है बंदा, विक्टिम है, अभी तक क्यों नहीं उसके, फिर वरना बंद ही ना हो जाता है क्योंकि कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं होती चीज़। कि हमारे पास पुलिस स्टेशन मौजूद है और ख़वातीन वहाँ पे अप्रोच नहीं करती है, जो ना डर के मारे अप्रोच नहीं करती। उसकी वजह ये होती है यहाँ डर के मारे वो इतना मार रही है और यहाँ डर गई। मैंने कहा ना, जी, बिल्कुल सही कह रहे कुछ हैं। शरीफ खवातीन हैं, कुछ हैं। ऐसी हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है। जी, जी। ठीक है, जो लड़ना झगड़ना जानती हैं, वो पहुंच जिनको जाती फैमिली सपोर्ट है, वो तो बिल्कुल डर जाती हैं। वो तो कहती हैं कोर्ट में तो बाद में जाऊंगी, पहले तुम्हें सबक सिखा के जाऊंगी, जो ना, और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरा पूरा खानदान ही याद रखेगा, जो ना। ठीक है, ऐसी भी खवातीन है। लेकिन देखें, कुछ खवातीन ऐसी हैं जो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर, अपने घर वालों की इज़्ज़त की खातिर ये चीज़ें बर्दाश्त करती हैं। लेकिन जब वो उनकी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करती हैं। देखिए, पहले दिन से जो है ना, जब शोहर का हाथ बीवी पे उठे या देवर का या सास ससुर का या सास का, तो उस पहले दिन से उस हाथ को रोक देना चाहिए। ठीक है, उसको आप शटअप कॉल दें कि जी आपका ये राइट नहीं है। अगर कोई उसको शिकवा शिकायत है तो उसके हस्बैंड से करें या हस्बैंड अपनी बीवी को समझाए, जो ना। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किसी बच्ची की अगर शादी होती है, वो ये समझते हैं कि हमने कुछ जगीर या जायदाद खरीद ली है। देखिए, ऐसा नहीं है, जो ना। ठीक है, वो उसको हमेशा जो है ना अपनी जगीर या जायदाद समझ के जो है ना, वो कहते हैं जी हम इसको कहेंगे घर का काम भी करेगी, ये सबकी खिदमत भी करेगी, हमारी मुलाजिम बन के रहेगी। बात कर रहे हैं उसमें वो खातून इसमें ये हो, इसको हम यहीं से अस्मा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा, के खिलाफ नहीं हूँ मैं, एक जो हमारे साथ हो रहा है माशरे में, मैं उसकी आपको अक्कासी करके बता रहा हूँ कि ऐसे केसेस जो मेरे पास होते हैं और मर्द के साथ भी होते हैं। ये मैंने देखा है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम देखते हैं कि जहाँ वाकई औरत बहुत ज़्यादा जो है वो आदमी को सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ ऐसे केसेस हैं, ज़्यादातर हमारी ख़वातीन ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, या बच्चे या बहनें, यही हो रहा होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। डोमेस्टिक वायलेंस पे हम आज शो कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो जहनी भी होता है, जिस्मानी भी होता है, और आपको सोशली भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। इट्स जस्ट नॉट कि आपको सिर्फ कोई मार पीटी कर रहा है। अगर आप किसी कॉन्वर्जेशन में कहीं बैठे हुए और कोई आपको गैस लाइट कर रहा है या इस तरह की चीज़ें कर रहा है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि आप उससे अफेक्ट हो रहे हैं। एक्टिविस्ट जहाँ आ जाते हैं वहाँ पे घर की लड़कियों को या बच्चे भी हों, जहाँ आप समझते हैं कि कोई आप जाके अपनी बात टेबल पे रख सकते हैं, वहाँ से आपके घर वाले आपको दूर कर देते हैं। शुमाइला, एक्टिविस्ट का जो काम होता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आई एम श्योर लॉयर्स का, साइकोलॉजिस्ट सबका होता है, पर एक्टिविस्ट जो होता है वो घर घर जाके बात करना चाहता है कि जी मैं ये चीज़ हेल्प कर सकता हूँ। उसी का काम है, वो लॉयर तक पहुँचाएगा। क्या फेस करती हैं चैलेंजेस आप? चैलेंजेस तो होते हैं इसमें, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है सीरियसली सोसाइटी में। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा होमवर्क करके जाना पड़ता है, केस टू केस, इट वेरीज केस टू केस, कि अगर कौन सा केस है, वो फैमिली कौन सी है, मीडियोकर है या कोई, मतलब हर फैमिली के अपने नॉर्म्स होते हैं। तो उस सिलसिले में हमें बात को इस तरह से लेना पड़ता है कि अगले को एकदम से वो बुलिंग स्टार्ट ना हो जाए, कि वो मतलब वो कहते हैं ना कि ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं। उनके क्या किन लाइंस एंड लेंस पे काम करना है, एक्चुअल मैटर क्या है, हमें किस तरह कन्विंस करना है, हाउ टू कन्विंस देम। हाँ, और इसके लिए हमें उसकी साइकी जो है वो थोड़ी देखनी पड़ती है। और थोड़ा सा इसमें वो होता है कि मैंने साइकोलॉजी भी जैसे देन उसमें हाँ जी पढ़ी हुई है, तो मैं थोड़ा सा वो हम फेशियल एक्सप्रेशन से या थोड़ी सी कन्वर्सेशन करके थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मेंटल लेवल क्या है, ये फिर कहाँ हम घबरा उधर रहा से है। जी एग्जैक्टली हम अगर मोस्टली तो ये होता है कि लोगों को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हाँ बोले बोले, वो आप क्यों डर रही हैं? मेल नहीं, मैं डोमिनेंट डर नहीं, सोसाइटी मैं तो कुछ है, नहीं कहूँगा आपको, आप मेल बात करें डोमिनेंट मैं कुछ सोसाइटी तो नहीं है कहूँगा। हमारी, हम नहीं इसको इग्नोर ही नहीं तो कर सकते। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मैं औरतों को कहूँगी कि नहीं जी आप साथ आके खड़े हो जाएं। हमारी शरीयत ने भी डेफिनेटली हमें कुछ दिए हुए इंडिकेटर्स दिए हुए, हमारी सोसाइटी ने दिए हुए, तो उसको लेके हर फैमिली के अपने नॉर्म्स होते हैं। उसको अब मैं किसी इस टाइप की फैमिली को जो थोड़ी सी वो है, जरा जो आप कहते हैं कि लिबरल नहीं है, उसको मैं ये नहीं कह सकती कि आप अपनी घर की औरतों को निकालें, जॉब करवाएं इनसे, इनको एक फ्रीडम चाहिए जो भी है। नहीं, अब उस इन्वायरमेंट में रह के वो क्या कर सकती हैं, उनको ये हमें गाइडेंस देनी है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं ख़वातीन, ज़्यादातर ऐसी हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। उनको कहा जाता है उनके घर वालों की तरफ से भी कि कुछ भी हो जाए तुमने वहीं रहना है, तुमने इज्जत रखनी है, तुमने छुपाना है, जो डोली में हमारे जाना है तो सामने- जनाजा उठेगा। और आमना, I want to अभी add इन्होंने जैसे दो बातें बात की, हो रही इन्होंने थी। कहा जी मेल एक- डोमिनेंट से। हाँ जी। भाई देखें, यही मर्द जो है ना आप लोगों का हमेशा बॉडीगार्ड होता है, कहाँ पे? मर्द हिफाजत करता है, नहीं, मर्द होता पे ये भी इल्जाम मैं यही बताना लगता चाह है रही कि थी। मर्द जो है वो डोमेस्टिक वो वायलेंस इसी करता है। मर्द की देखें, हम यही हमारी बात ख़वातीन देखें, हमारे Exactly. मैं यही ऐड करना चाह रही थी। जी, हमारी जो जी, ख़वातीन हैं, बिल्कुल, एक मैं- मिनट, अब एक मुझे एक बताइए, करके, एक हमारी करके। ख़वातीन एक हर मिनट, माशरे के अंदर, हर लाके फील्ड मैं के एक अंदर, सेकंड। हर फील्ड के अंदर, बिल्कुल आप ऐसे ही। जैसे आप वकील हैं, मैं यही कहना चाह इसके रही हूँ। अलावा जो है ना हमारी ये देख लें, मेल डोमिनेंट मेल हमें बोलने ही नहीं। MP MNAs हैं, इसके अलावा सर टीचर मैं हैं, ऐसी देखिए, हर जजेस जगह को पे है जो जानती ना। हूँ जो शर्म की वजह से बताती नहीं है कि उनके साथ खुद डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है। हाँ। उनको तो ये शर्मिंदगी होती है कि हम अपना केस कहाँ लेके जाएंगे। यहाँ पे एक ओह। और बात ऐड करनी है कि जैसे आपने कहा ना नहीं, मेल इल्जाम तो डोमिनेंट सारे मेल मर्दों सेव पे लग रहे करते हैं। हैं, भाई, मर्द तो इतने होता बड़े क्या जालिम है, नहीं है, मर्द तो हमेशा नहीं हिफाजत लग करता है। मर्दों को तो आप समझ में आया है कि इसके अंदर हम भी यही एलिगेशंस लगाएं सामने वाली पार्टी पे। मुर्दों को तो लग रहा है एलिगेशन, एक-एक हमेशा लग रहा है एक-एक ना। लेकिन आप पूरी सबकी बातें बातें मर्दों पे हो रही confuse हो रही हैं। हैं। देखिए जितनी भी सारी बातें हो रही हैं मर्द पे हो रही है कि मर्द बहुत बड़ा जालिम नहीं, है, हम नहीं- मर्द नहीं, ने हमने कर दिया। start ही नहीं हुआ देखिए, ये तो बात। मर्द के साथ भी जुल्म हो रहा है, मर्द के साथ भी ज्यादती हो रही है। देखिए जब स्टार्ट हुआ था ना, मैंने जब स्टार्ट कहा था तो मैंने कहा था डोमिनेंस और कंट्रोल की होती है बात, लाइक पावर कौन दिखा रहा है। अब इट डिपेंड्स, वो जेंडर स्पेसिफिक हम कर दे वो अलग बात है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरा एक एक्सपेक्टेशंस की जहाँ बात आती है, जैसे आप बात करें कि बिल्कुल मर्द ही खड़े होते हैं, तो जब वो ढाल ही कमज़ोर हो जाती है ना, तभी तो औरत पे तशद्दुद होता है। ढाल इट्स नॉट कमज़ोर लाइक होती है, दैट मर्द की कि ढाल इसी क्या तरह कमज़ोर अगर होती है? औरत की एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी में कि आपने रहना है, आपने बनाना है घर, जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी आउट होती है तो फिर तशद्दुद होता है। अब वो मर्द पे हो या औरत पे हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल इन दिस मोमेंट। कि हर किसी को अपनी जगह पे उसने रखना। बिल्कुल हर एग्जैक्टली। किसी की डीलिंग डिफरेंट। अब वो अभी माँ के साथ जो डीलिंग होगी वो वाइफ के साथ नहीं होगी, वो Yes. बहन के साथ नहीं होगी। Yes, तो true. इसको बैलेंस करना एक आदमी Balance की and ही boundary जिम्मेदारी setting. है। Boundary Exactly. setting is very और important. हम ये नहीं कह रहे कि हम निकल के माशरे में जितनी भी खवातीन है It's not सोसाइटी like में that, हाँ. उनको आप सपोर्ट करना शुरू कर दें। हाँ. एटलीस्ट आपके घर में जितनी खवातीन है उनको आप support- उनको सपोर्ट करें। अच्छा, जहनी डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसको एक जहनी वायलेंस जो है वो मैं उस पर ज़रूर आना चाहूँगी कि उसमें मैं दोनों को शामिल करूँगी। उसमें आदमी भी औरत की ची 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 से उसको वायलेंस हो। मतलब नहीं, एक्चुअली इसमें आप मैं इससे आई बेग टू अपोज, बिकॉज क्या है
औरत अगर अपने राइट के लिए कोई काम राइट के लिए बोले, करे, देखिए अस्मा मैं तो यही कह हर रही वक्त हूँ, चीज़ें लेकिन नहीं होता है ना। अननेसेसरली कर रही है, अननेसेसरली कर रही है, Overrule तो ना वो हो भी जाए तो ना वायलेंस में आ जाता है. सो इज देयर एनी रूल दैट ही लॉ कि ही कैन कम अप टू अ लॉयर और कहीं भी जाके वो अपनी बात कर सकता है कि जी मैं इस वजह से इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता? नहीं तो उसमें तो आपको शरिया ने राइट ही दिया हुआ है कि आपको वो खातून पसंद नहीं है, आप छोड़ दीजिए उनको। एग्जैक्टली बहुत आसानी से डोमेस्टिक वायलेंस करने की क्या वजह है? रहना भी उसी औरत के साथ है, ये घर के नहीं काम करते भी ना, उसी से बहुत से लोग करवाने भी हैं। छोड़ते नहीं है, है, छोड़ेंगे छोड़ते नहीं, नहीं हम नहीं है, छोड़ेंगे। ट्रॉमा यही बॉन्ड्स शरीयत हैं, साथ रह रहे हैं जी. अब आप देखिए, मैं तो खुला के साथ नहीं केसेस भी रह रहे, में डे तब इन भी डे आउट नहीं देख रही छोड़ेंगे। होती हूँ, कोर्ट के अंदर ही खड़े हुए हैं, कोर्ट ने ग्रांट कर दीजिए खुला, ग्रांटेड, बंदा खड़ा कह रहा है मैं इस खुला को नहीं मानता, मेरे दस्तखत के बगैर ये खुला होनी नहीं है। एग्जैक्टली ये आगे ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुफ्ती और सब नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, उलमा देखिए, बीच में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। देखें, मर्द को जैसे तलाक देने का राइट है, अगर उसको औरत अच्छी नहीं लगती है या उसके हकूक़ अदा नहीं करती है या उसको पसंद नहीं है या उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की गई है, तो मर्द के पास ये इख्तियार है कि वो रिश्ते को ख़त्म कर दे, वो 3 तलाक़ें देकर उसको फ़ारिग कर दे, ठीक है, उसका हक महर उसको दे दे। इसी तरह अगर औरत भी लड़के को पसंद नहीं करती है, वो नहीं रहना ठीक है, चाहती है, वो ये अच्छे तो लोग एक नहीं different हो- topic ठीक है, हो अच्छा, गया, वो इस पे- खुला के केस फाइल करेगी। खुला के केस के अंदर फैमिली जजेस को ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि खुला का कोई मैटर आए, उसमें जब जवाब दावा आ जाता है तो वो दोनों फ्रीकैन जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर रहे होते हैं, तो उसको एक रिकंसिलिएशन की पेशी जो है ना तारीख दी जाती है, time span उसमें दोनों ज्यादा फ्रीकैन को बिठाया वो जाता तो चले है। एक अच्छा, अब उसमें अगर लड़की नहीं रहना चाहती तो जो है ना कोर्ट अगर खुला ग्रांट करती है तो एक उसको जो है आप तलाक तस्वर करेंगे, उसके बाद आपको यूनियन काउंसिल में जाना है, वहाँ पे आर्बिट्रेशन होती है यूनियन काउंसिल के अंदर, वो 90 डेज के अंदर आपको जो है वो कंफर्मेशन जो है वो खुला का ठीक है, सर्टिफिकेट ये जारी तो मैंने करेगी जो। हम चले गए इस तरफ, लेकिन हम डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, पे नहीं, जो मैं तो बात आपको करें, बता रही हूँ, सीधी सीधी बात है, मर्द ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि औरत अपने राइट के लिए कभी क्वेश्चन कर सकती कर सकती कि उस पर डोमेस्टिक द वायलेंस हो मोमेंट रहा शी है. विल आस्क अ क्वेश्चन कि भाई आप मुझे महीने की कोई पॉकेट मनी नहीं देते हैं या आप बच्चों के खर्चे पूरे नहीं कर रहे उसका हैं, हाथ उठ जाता तो बस उसके अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, अच्छा, मैं एक जो और आपसे सवाल एक ही बात कर कर रही हूँ ना बार बार, डोमेस्टिक वायलेंस, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कि डोमेस्टिक वायलेंस इज जस्ट नॉट दैट यू रेज योर हैंड. इसके अलावा जो It's जहनी है, psychological. क्या करते हैं आदमी, एक महीना नाराज होके बैठ जाएंगे, बीवी बात करने की कोशिश करिए, बात नहीं करेंगे, उसको साइलेंट जरूरत की टॉर्चर चीजें, देंगे, जरूरत अब की क्या फाइनेंशियल करें, अब्यूज अच्छा, एक और चीज़। पैसे खर्चे के नहीं दे इग्नोर करेंगे. इग्नोर करेंगे। टीम को लो करने की अच्छा, कोशिश यहाँ पे Self-esteem बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, ये तो जाइए, क्या अब पहना बता है? के। और अगर बीवी खाना बंद कर दे शोहर का और उसके बाद वो घर के अंदर आए, ना उसको कपड़े धोकर दे, ना उसका अच्छा, ये काम वो इसका करेगा, लड़का क्या शरिया करेगा? में कहीं उसके पे भी अंदर घर औरत पे के आए, ऊपर उसके ऊपर जो है ना compulsion वो नहीं है। उसके ऊपर टाउंटिंग करे, उसके ऊपर जो है One by इल्जाम one, लगाए, one by one. उसको गालियां दे, बुरा भला करे, मतलब फिर मर्द देखिए, मर्द मजलूम शरिया तो नहीं में हुआ कहाँ ना। लिखा है अगर कि मर्द ने औरत 2 जो हाथ है वो मार कपड़े दिए, धो के दे, अगर laundry मर्द ने में 2 भेजे। हाथ मार दिए या उसके 10-15 दिन के लिए बातचीत बंद कर दी तो फिर वो बहुत बड़ा जालिम हो गया। देखिए, औरत दोनों तरफ बेचारी से देखें। अपनी नेकी खवातीन, में खाना पका के एक दे रही है, मर्द सुबह से निकलता मर्द है, जो कमा रहा है वो उसको सारा तो दिन खानसामा काम रख के करता है, देना हमारा चाहिए। जब घर पे है तो ये घर के बाहर अंदर भी रखो। अगर सुकून ना मिले उसको, अच्छा, औरत को और बीवी मासी हंस के बनाया बाद हुआ। अगर उसके बाद क्या तो करेगा? ये मुझे जब? बताएं, ये जो बेचारे तो होंगे ना। साइकोलॉजिकल, देखिए, अगर यहाँ पे मैं आप दोनों की बात को मैं अब थोड़ा सा रिकॉन्सिलेशन मैं भी कर दूँ, क्या होता है कि जो पेरेंट्स की इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही होती है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो जो बच्चों पे प्रेशर पड़ा ना, वो वो भी जो violence। ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, बेसिकली वो भी आगे जाके उसने वायलेंस ही करना है। अच्छा, बच्चों की So क्या the thing देखिए, is कि बच्चे दो तरह के parents- होते हैं। देखिए, मेल आधे फीमेल बाप की- के साथ जा खड़े होते हैं, आधे माँ के साथ तो जा वो खड़े हो बेचारे जाते क्या हैं। करें, और वो दोनों रो बेचारे रहे क्या होते हैं। Finances, उनको जहाँ बाप ने देखिए, पैसा दिखाया कि मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, बच्चा आके बाप नहीं, के देखिए, अब आपने सब देखिए माँ को बेसिक खर्चा बना दे रहा हो, बच्चे को आईफोन का वो बिल्कुल वादा गलत है। दे रहा हो, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे है मैंडेटरी कि औरत ही खाना पकाए? हाँ। मर्द क्यों नहीं खाना पका के देता? नहीं पका सकते हैं, कोई मेड रख ले, मासी रख ले, पका के चली जाए। कपड़े धोने का क्वेश्चन है, ये औरत ही क्यों करे? और अगर A पका man हुआ should be खाना learning to चाहिए do तो that। बीवी आप के बाहर साथ के ठीक मुल्कों में से रहे। जाइए, सारी लॉन्ड्री मर्द खुद करके देते हैं। अच्छा, आपको यही शिकायतें हैं ना कि बीवी खाना ना पका के दे, मैं तो जनरल बात कर या- रहा हूँ, मुझे कैसे हाँ, कहते हैं? ये सब देखिए, अब औरत वही चीज़ तो पे आ मर्दों पे गया। इल्जाम लगा रही है ना, हमने मैं rules उसको define उसको किए बता थे रहा हूँ कि मर्दों के कि साथ भी ज्यादती हो औरत रही ने है। ही खाना पका के देना है, औरत ने ही। अच्छा, मर्द क्या करेगा? सुबह उसको अंडा पराठा टेबल पे चाहिए, उठ के उन्होंने चला जाना है ऑफिस जाने के वक्त भी उनकी बेल्ट, वॉलेट, सब हर ready चीज, होगा। रुमाल, जूता, मोजा रेडी मिलना चाहिए। अगर एक गाड़ी की चाबी, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट? एंड द एंटायर ब्लेम इज ऑन द वुमन कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। अगर अरे भाई, तुम औरत छोटे कर भी बच्चे रही हो। है, अच्छा देखिए, ये तो मसले हैं ना। मुझे ये बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस जब हो रहा होता है या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, वो इतना ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कि लोग आना ही नहीं चाहते। वहाँ जाके हमारा वो पॉइंट आता है कि
वो साइकोलॉजिकली भी वो हो जाते हैं और उनका सारा जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर होता है कि हम क्या बात लेके जाएं। नहीं, टू बी आमना ऑनेस्ट basically होता क्या है, केसेस इतने लंबे नहीं होते हैं। अच्छा, मैंने तो जो भी अभी तक देखे हैं असमा जी वो चल ही रहे हैं। फैमिली केस विद इन अ ईयर भी मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, जल्दी ही हल होते हैं। अच्छा, इसके स्टेटमेंट्स बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर 2-3 चीज़ें और इंक्लूडेड हैं कि जैसे खातून की वर्क प्लेस के ऊपर आप जाके उनके सीनियर से, बॉसेस से आप बात नहीं कर सकते। कोई एक्स वाइफ है, आप उनको स्टॉक नहीं कर सकते जाके। अब यहाँ तो मैं खुला के जो मेरे पास केसेस आ रहे होते हैं उनकी वर्क प्लेस पे जाके शुरू हो जाते हैं कि ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि डोमेस्टिक वायलेंस में आ क्या क्या जाता है, क्या इंक्लूड है इसके जुमरे में उसमें? आमना एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूँ, इनकी साइड पे हो जाऊंगी मैं थोड़ा सा, कि यही चीज़ फीमेल्स भी कर रही होती है। थोड़ा सा रियासत अली साहब की साइड पे जाऊंगी, बिल्कुल आप सही फीमेल्स यूज्ड टू कॉल बॉसेस, बॉस के कॉल आती हैं एंड दे स्टार्ट टॉकिंग उनके अबाउट दोस्तों को कॉल करना, दोस्तों को कॉल करके बताना कि देखो ये इस तरह का बंदा है, आप लोगों के साथ कैसा रहता है, असिस्टेंट्स सोशली को भी कैसा करती है। हैं, बॉसेस तो दूर की बात, वो असिस्टेंट्स को करती जनरली ना हैं। औरतों की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। इस वजह से जो एक्ट है उसके अंदर ये लिखा है कि मर्द जब जाके सॉरी ये ना करें, ये हमने घर भी जाना है। घरों में अभी जो लोग देख रहे हैं हमें जरूर कहेंगे कि ये खवातीन जो है, औरतें भी आप बहुत देखिए कब किसी औरत की बात को किसी ने बिल्कुल सीरियसली, ये जो औरत कार्ड है वो चलता जरूर है। सीरियस होना हो, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जरूर मेल के लिए है जी, कि मैंने इसी लोगों में जाना। जी प्लीज शेयर करिए। देखिए एक मैटर मेरे पास ऐसा चल रहा है, ये सारे ऐसे मैटर आपके पास इसलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि मेरे पास जो है ना, देखो मैं आपको जो इस वक्त बातें बता रहा हूँ ना कि मर्द ज्यादा इफेक्टिव मेरे पास आए, खवातीन के पास जो है ना, मैं भी बहुत ज्यादा हमदर्द हूँ खवातीन का, बड़ी हेल्प करता हूँ, उनके केसेस भी चलाता हूँ, उनको इंसाफ भी दिलवाता हूँ। लेकिन देखें अभी एक रिसेंटली इशू मेरे पास आया, ये कोई केमाड़ी टाउन का था जो ना, अब उसमें जो है बीवी ने कहा शोहर को कि माँ बाप को घर से निकाल दो। उसने कहा भाई माँ बाप को तो मैं घर से नहीं निकाल सकता जो ना। उसने कहा ठीक है, अगर आप उसको नहीं निकाल सकते हो मैं नहीं रह सकती जो ना। उसके बाद मियाँ बीवी की तकरार हो गई, बीवी छोड़ के चली गई। उसके बाद वो अपने घर वालों को ले आई कि भाई आप जो है ना इनको निकालो और मुझे रखो। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता कभी जो ना। उसके ऊपर झगड़ा हो गया। अब उस झगड़े के अंदर जो है उसके साथ उसके जो है वो कोई दूसरे बहनोई बनोई भी साथ थे, उसको मारा, उस लड़के को मारा, उसकी माँ को मारा, बाप को मारा, बात बढ़ गई। अच्छा अब उसके बाद अब ये बीवी करवा रही है, अब देखिए ये बीवी करवा रही है। अब दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ कि जनाब जाके उसके ऊपर FIR कटवा दी, उसके ऊपर FIR कटवा दी और उसकी मैंने बेल करवाई जो ना। ठीक है, देखें बात ये है कि खवातीन भी करती हैं, अभी उन्होंने कहा ना कि खवातीन भी करती हैं जो ना। देखें आपने कहा जी हर काम जिम्मेदारी, देखें औरत मियाँ बीवी देखें एक दूसरे का पर्दा है, बीवी का पर्दा शोहर रखता है, शोहर जो है बीवी शोहर का पर्दा रखती है। दोनों देखें जब शादी हो गई हमने इस मुआशरे में रहना है, हमने मुआशरे में रहना है। बहुत हो गया है टॉपिक, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, अपनी स्पाउसेस के ऑफिसेज जाना है या अपने बहन भाइयों के, मैं इनमें सबको लेके आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मियाँ बीवी की बात हो। डोमेस्टिक वायलेंस हर कोई इसका शिकार होता है, छोटे बच्चे जहाँ काम कर रहे होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। डोमेस्टिक वायलेंस पे हम बात करें। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसमें लोग कभी खामोश हो जाते हैं या अगर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है कि उनको इंसाफ मिले, और उसके लिए बहुत से लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, और उसी पे हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत किस्में होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाथ उठा लिया या साइलेंट ट्रीटमेंट दे दी, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं उसके डोमेन में। मैं चाहूँगी कि हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएं कि उस डोमेन में क्या क्या है डोमेस्टिक वायलेंस। आमना, एक तो मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से ऐसे केसेस देख रही हूँ जहाँ पे कि एल्डरली पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी की नौकरियां की हैं और एट सम पॉइंट आके वो रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन्स हैं, तो उसमें जो पेंशन के पैसे आ रहे होते हैं उसके ऊपर बड़ी घर वालों की नज़रें होती हैं। मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहूँगी कि बेटे की या बेटी की, इसमें बहू और दामाद सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, वो तुम्हारे अब्बा के पास इतने पैसे आते हैं, मांगो उनसे। तो ये केसेस मुझे आ रहे हैं। मैंने एक केस में तो मैं इतनी अलार्म हुई
कि जो उनके डेबिट कार्ड्स और चेक बुक्स थी वो तक उनके बेटे बहू ने अपने कब्जे में रखी हुई Oh, थी no. कि आपको एक कमरे का बल्ब चेंज करना है, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने बड़े डरते डरते, बिकॉज अब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कुछ चाहते भी नहीं कि इल्ज़ाम आए, तो कैजुअली उन्होंने मुझे रीच आउट किया थ्रू समबडी एल्स और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। आई वाज सो अलार्म्ड एंड दे डिडंट नो, दे डिड नॉट नो। no. और यकीन करें आप कि मैंने उनके बेटे को खुद रीच आउट किया और मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा एक एक्ट है, इसके अंदर अगर मैंने अभी आपके ऊपर एक कंप्लेंट कर दी तो फिर आपका काफ़ी टाइम कोर्ट कचहरी में और जेल में गुजरेगा। तो आप यकीन करें उसे वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने चेकबुक्स वापस की। और अब मैं ठीक है, मैं लॉयर हूँ, सब कुछ है, मगर एट द एंड ऑफ द डे आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, सो फ्रॉम टाइम टू टाइम आई डू चेक ऑन दोज पीपल कि भाई आपके अभी हालात कैसे चल रहे हैं, कि आपके पास दवाइयों के पैसे नहीं, कमरे का बल्ब ख़राब हो गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते, टेलीफोन जो क्रेडल वाले सेट्स होते हैं, PTCL वाले होते थे किसी ज़माने में, जी जी, उसका वो तार निकाल के या नीचे से इंगेज करके चले जाएंगे कि जी एक्सेस ही ना हो आउटसाइड वर्ल्ड का, सेल फोन की इजाज़त ही नहीं कि आपके पास फिर फ़ोन आएंगे, और पैसा भी उन्हीं का है। अच्छा, जो मुझे रीच आउट किया था वो उनकी एक बेटी ने रीच आउट किया था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जब भी मिलने जाती थी तो गेट पे से बता दिया जाता था वो दोनों सो रहे हैं और हम उनको सोते से नहीं उठा सकते। तो 2-3 महीने जब हो गए कि वो इनएक्सेसिबल थे तो उसके बाद फिर She had to reach आउट। Okay. फिर उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ऐसे रीच आउट किया कि उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के बाथरूम से कॉल की, आई कुड हियर द एकोज एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि 2 बच्चियां थी उस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही थी, उनके दोस्तों ने कहा कि हमने ये लॉयर को देखा है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती हैं। फ्रॉम द बाथरूम दे वर लॉक्ड अप, और वहाँ से मुझे वो कॉल कर रहे थे क्योंकि उन बच्चियों का जो भाई था वो उनको बहुत मारता था, तो वो अपनी लीगल राइट्स के लिए पूछ रहे थे। तो अब चंद साल का फ़र्क था, द ब्रदर मस्ट हैव बीन इन हिज मिड-20s, ये लड़कियां जो थी अराउंड 19-18 के एज स्पैन में होंगी, दे रीच्ड आउट एंड आई वाज सो अलार्म्ड एंड शॉक्ड कि इस तरह की भी सूरत हाल हो रही है कि इतना जुल्म हो रहा है कि बच्चे इतने छोटे रीच आउट कर रहे हैं कि हमें कुछ रास्ता बताइए कि हम किस तरह से निकलें। सो अनफॉर्चुनेटली ये सारे केसेस हमको बहुत मिल रहे हैं। लियाकत भाई आप बताएं क्या इस चीज़ में डोमेन में क्या क्या आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक तो तशद्दुद के हवाले से 2013 के अंदर हमारा ये कानून बना है और उस पर अभी इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, और कुछ ख़वातीन जिनको जो है ना इस कानून के बारे में इल्म है या अपने वकील से रब्ता करते हैं, वो इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। 2013 में बना था, 2013 के अंदर जो ना अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें बाकायदा कानून बन गया है, और ये कानून अभी इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और अदालतें इसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं और हमने फाइल भी किया हुआ है। इसके अलावा पेरेंट्स आर्डिनेंस भी है। पेरेंट्स आर्डिनेंस भी है। पेरेंट्स आर्डिनेंस के तहत जो है ना पेरेंट की मर्जी है कि वो अगर चाहें तो किसी अपनी औलाद को रखें, क्योंकि जब भी उन्होंने पॉइंट आउट किया मेरी कुलीग ने बिल्कुल राइटली जो है ना उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें हो रही हैं, पेरेंट्स के साथ भी हो रही हैं। ये बेसिकली इसमें जब प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो उन वालदेन को जो है ना डिटेन कर दिया जाता है, या किसी एक भाई के पास या बेटे के पास होती हैं तो दूसरों को मिलने नहीं देते, ये भी बेशुमार हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर यह है कि अगर आपको सास ससुर मारते हैं, देवर मारता है, तो उनको कोई राइट नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्टली जो है कोर्ट से अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शन 710 की कंप्लेन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो ना, ठीक है, वो आपको मुतलका मजिस्ट्रेट जो है उसको आप कंप्लेन दाखिल करेंगी, वो थ्रू SHO जो है, जो जवाबदार होंगे, जिनको ऊपर एलिगेशन होगा, चाहे वो हस्बैंड भी क्यों ना हो, इवन कि अगर आपको डिवोर्स की भी थ्रेट करता है ना, उसके अंदर भी आप रिस्ट्रेनिंग आर्डर ले सकती हैं। अगर आपको घर के अंदर भी नहीं रहने देता, या आपको बाहर निकालने की धमकी देता है, आपका सामान बाहर फेंकने की धमकी देता है, उसके अंदर भी आप रिस्ट्रेनिंग आर्डर ले सकती हैं कि आप उस घर के अंदर रह के वो केस को प्रोसीड कर सकती हैं। उस सूरत में यह है कि जब मजिस्ट्रेट के पास ये कंप्लेन जाती है तो सबसे पहले उसके अंदर वो शोकाज इशू करता है, जो मुतलका SHO होगा उसके थ्रू उसको सर्विस कराएगा और उन तमाम जो जवाबदार होते हैं उनको बुलाता है कि भाई आप आएँ। वो दोनों को फर्दन सुनता है कि वो जो लेडी एलिगेशन लगा रही है उसमें कितना सदाकत है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उस पर कितना सदाकत है। उसके बाद जो है वो उनको डेट देता है, फिर उनको वो कापी सप्लाई करता है, वो कहता है आप रिप्लाई दें। अगर वो इल्ज़ामात सच साबित हुए तो फिर उनसे बेल बॉन्ड लेता है, उनकी ज़मानतें करवानी पड़ती है उनकी जो ना, वो ज़मानतें करवाएंगे। उसके बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी, फिर ये एविडेंस चलती है। एविडेंस चलने के बाद अगर ये बात साबित हो गई तो कोर्ट उनको कानून के मुताबिक सज़ा भी देगी। देखिए ये एक्ट है, इससे हमें इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, एक बहुत अच्छा एक्ट है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि जो है ना अगर खातून को ये राइट कानून दे रहा है
तो उसका गलत इस्तेमाल करे। सही। कुछ खवातीन ऐसी भी हैं, मैंने देखा उनकी डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, मेंटेनेंस के केस चले, लेकिन वो इसको एज ए टूल भी इस्तेमाल करती जी हैं। बिल्कुल सही। वो कहती हैं जी ठीक है, आपसे खुला तो मैंने ले ली, आपकी मेंटेनेंस भी आपसे ले रही हूँ, और कोर्ट में आपको घसीटा हुआ है। वो क्या करेंगी, 22 से 22B की पिटीशन फाइल करेंगी, वो जहाँ नौकरी करता है उसकी कंप्लेन करेंगी, उसके ऑफिस में जाएंगी, उसका जो है ना उसके बिला वजह कंप्लेनें करेंगी, फिर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी एलिगेशन लगाएंगी जो पास्ट में उसके साथ हो चुका है, वो खत्म भी हो गया। तो कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कोर्टों में जाके, जिनको कानून के बारे में इल्म हो जाती है, वो वकला के साथ बैठते हैं, कोर्ट के स्टाफ के साथ बैठते हैं, उनको पता चलता है, उससे इंतकामन भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ किसी खातून के साथ ज्यादती कर रहा है मर्द, उसका राइट है, उसको कानून उसको जो है प्रोटेक्ट करता है और उनको सजा भी देता है। जो ठीक है, लेकिन यहाँ गलत इस्तेमाल भी हो रहा माँ है। बाप और बच्चों के लिए भी है। शुमाइला, आप एक एक्टिविस्ट हैं, तो आप कैसे हेल्प आउट करती हैं? क्या है आपका प्रोसेस, क्या है? अगर आपके पास कोई अप्रोच करता है आपको कि जी आप एक एक्टिविस्ट, आप हमारा ये काम करते हैं, आपके पास केसेस आपकी भाई बहनें और बच्चों का भी देख रही हैं? एग्जैक्टली, ये केसेस भी आते हैं, लेकिन मोस्टली यही होते हैं जो हस्बैंड वाइफ वाले जी। केसेस होते हैं, ये डिवोर्स वाले, कि वो डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, वो रहना नहीं चाह रही है, फिर भी थ्रेट्स, जो फैमिली जो होती है वो भी मिली भी होती है साथ कि हम डिवोर्स तो नहीं देंगे, तुम माँ बाप के घर रहो, बच्चे भी हमारे हैं, सब कुछ है, ना उनको खर्चा दे रहे हैं, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि वो हस्बैंड जो है वो शादी भी कर ली है, उसने सब कुछ हो गया, लेकिन अपनी वाइफ को वहीं उसका स्टेटस चेंज नहीं होने नहीं देगा। हो रहा, ठीक है। अच्छा, फिर वो बच्चे जो है पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, अभी जैसे मेरे कलीग ने बताया कि इसके अंदर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी इशू हो जाते हैं। इसके अंदर मेंटेनेंस अगर ना दे रहा हो हस्बैंड और ये प्रूव हो जाए तो मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकता है कि खातून को मेंटेनेंस मिले और उनके बच्चों को मेंटेनेंस मिले। एंड विद दिस आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एक कैटेगरी ऑफ विक्टिम के बारे में हम बहुत कम बात कर रहे हैं कि जो बच्चा इन्वॉल्व होता है, जो अपने माँ बाप के बीच में झगड़े देख रहा है या खुद कोई वो ट्रॉमा से सफ़र कर रहा है, उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होते हैं। आई हैव लिटरली कम अक्रॉस चिल्ड्रन जो कि बात नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना स्टटरिंग, स्टैमर करते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज उनको बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि उनको बार-बार पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। उनकी थेरेपीज। अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी विक्टिम है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, हस्बैंड है, वाइफ है, किस तरह इनकी थेरेपीज की जाती हैं? यही मैं अभी जब बात हो रही थी तो मैंने सोचा मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूं, लेकिन ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं जो आप लोगों के पास आ रहे होते हैं। बेसिकली देयर आर सेवरल केसेस जो रिपोर्टेड होते ही नहीं हैं। आते किस तरह से, इसी तरह या तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्टटरिंग हो रही है, बच्चा एंगर इश्यूज दिखा रहा है, स्कूल में बच्चों को मारता है, स्कूल में बच्चों को मारता है, ठीक है। और यूजुअली जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो प्रॉब्लम लेके बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये इश्यूज आ रहे हैं और इस तरह से मसले हैं, पता नहीं बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। यानी जब हम हिस्ट्री में ज़्यादा पता चलते हैं घर में तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आम है। अच्छा, आपने एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं ताकि आप कंटिन्यू कर लें। इसमें जस्ट नॉट पेरेंट्स, इट्स टीचर्स ऑल्सो, जो बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह जहनी तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस में ही आ जाता है ना कि आप बच्चे को एक फेवरेटिज्म में भी ले जाते हैं कि एक बच्चे को, 3 बच्चों को आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, 3 को आप बिल्कुल नहीं दे रहे, एक बच्चा कॉर्नर्ड हो जाता है। जी अच्छा, उस सूरत में चले फिर एक थोड़ा डिफरेंट चला जाता है मैटर कि वो फिर स्कूल में प्रॉब्लम करता है या घर पे आके बताता है। घर के बट मोस्टली जो प्रॉब्लम के आते हैं बच्चे वो ये कर रहे होते हैं कि बहुत डिफरेंट एक्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स स्टीलिंग आ रही होती है उनमें, समटाइम्स वही एंगर इशूज जैसे मैंने कहा डिस्ट्रप्टिव आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँ कि जब ये जो नॉन रिपोर्टेड ये वायलेंस वाले केस होते हैं ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बहुत आप उसमें बता नहीं सकते हैं, आप घर से बाहर बात नहीं लेके जाते, आपको होता है कि ठीक है बहुत सारे सेवरल इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम रिपोर्ट भी नहीं करते। जैसे एल्डरली की बात, एनिमल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप देखिए वो ऊंट की टांग तोड़ दी थी। जी एग्जैक्टली, और कैट के साथ ये काफ़ी सारे केसेस आते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें क्या जो एल्डरली वाली बात है ना, उसमें बताऊँ कि ये तो चले फिर वो केसेस हैं जिसमें पेंशन मिल रही है पेरेंट्स को। ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मदर्स आर लाइक जस्ट सिटिंग और बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं कि ये बात नहीं मानती, ये काम नहीं, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। अच्छा, अब जब उसके बेस पे जाओ, कौन सी उल्टी सीधी हरकतें हैं, रात को नींद नहीं आती है तो कमरे के बाहर टहलती रहती है, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। ये कितनी अजीब बात है। तो ये वो डोमेस्टिक वायलेंस है जो रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, जिसका आई एम श्योर कोई एक्ट नहीं होगा। आप सोचिए कि ये जो बच्चे हैं इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और बीमारियों और प्रॉब्लम्स के साथ बड़े हो रहे हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू बिकम functional human beings? Yes, they will remain dysfunctional personalities. यही वो बच्चे होंगे जिनकी जिंदगी में आगे जाके रिफ्लेक्ट करेंगी, जो उन्होंने बचपन से देखा है कि को माँ पिट रही है, बाप हाथ उठा रहा है, दादी माँ को डांटती हैं, फूफो जो है वो माँ को 10 बातें सुना देती हैं, गैसलाइट हो रही है, उसकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है।
मैंने तो अभी कुछ अरसे पहले अपने एक क्लाइंट के इसरार पे, और मैं उस दिन मैंने सोचा कि मुझे वकालत छोड़ देनी चाहिए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने ड्राफ्ट किया है जहाँ पे कि खातून घर छोड़ के आ गई थी और फिर उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप वापस जाए नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो उसमें एक राजीनामा साइन हुआ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जिसमें एक शर्त मेरी क्लाइंट ने ये मुझसे डलवाई कि मेरे हस्बैंड से ये शर्त जरूर लिखवा लीजिए कि वो मुझे बच्चों के सामने नहीं मारेगा। आई लुक्ड एट हर फेस कि बच्चों के पीछे भी क्यों मारेगा वो आपको, बिल्कुल उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए। कहती नहीं, वो तो मेरा फेट है कि मुझे पड़ेगी मार, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो मेरे बच्चे के सामने जब मुझे मारता है तो मेरे बच्चे को पैनिक अटैक होता है, वो सांस नहीं ले सकता। एंड दिस इज एन एजुकेटेड फैमिली एंड दे आर वेरी कॉन्शियस कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होगी, तुम्हारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा अगर तुम इधर आ गई। मैंने कहा मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत मेंटेनेंस ज़्यादा दिलवाऊंगी। में यही केसेस हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वी गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर कि वाकई ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, कि हम किस तरह बात करेंगे कि घर की बेटी की शादी नहीं आगे जाके होगी, कि माँ पिटती रहती है कि जी मैं कल घर छोड़ के चली गई तो मेरी बच्ची नहीं ब्याई जाएगी, मेरा बेटा नहीं ब्याया जाएगा। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। डोमेस्टिक वायलेंस पे बात चल रही है और मुझे लगता है कि हम जितनी इस पे बात करें कम है। मुझे लगता है कि लोगों को जितना बार बार सुनने को मिलेगा शायद वो अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, ख़ास तौर पे मर्द हजरात अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप कुछ कह रही थी कि कुछ बहुत से ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जी पेरेंट्स को जो है वो आप लोग क्या कहेंगे, ये एक बड़ा केस है। सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी के लिए ही लोग ये करते हैं। जितनी भी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जो पेरेंट्स के घर से लड़की आ रही है वो पेरेंट्स भी ये कहते हैं अच्छा मार खा रही हो, चुप रहो, बताना नहीं किसी को, शादी खराब वापस हो नहीं जाएगी। आना, वापस नहीं आना। बाकी बच्चे हैं उनकी शादियाँ कैसे होंगी, और लोग बस चुप करके सब्र करो। कभी कभी किसी मर्द ने ये कभी मर्द ने कभी ये कहा कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मैं चुप चुप बर्दाश्त कर लेता हूँ, सब्र कर मेरी लूंगा। शादी ना खराब हो जाए। नहीं, फौरन इनके पास चला जाता है कि domestic violence हो रहा है। ये तो हकीकत है। मर्द तो मैं कहता हूँ इस वक्त जो है ना सबसे बहुत बड़ा मजलूम शख्स है। इसलिए मर्द तो इतना मजलूम होता है, आपको उसका सर, अंदाजा अब नहीं इतना है। भी नहीं, बिजली इतना भी देखें, नहीं। सुबह सवेरे आएगा, उठेगा, बिजली का बिल भरो, पानी का बिल भरो। और अगर जिस ये घर में फलाने को औरत देने, आधा आधा कर रही है, किराए का एक भरो। मिनट, और जिस देखिए, घर ये में सारी औरत चीजें भी देखो, कर रही है उसको पुल मर्द इन। को जो टार्चर किया जाता है वो उस चीज का नजर नहीं आता जो खवातीन सर मेरी भी बात सुने ना, वो मर्द कहाँ जाए, वो औरत कहाँ जाए जिसने दोनों ने मिलके घर में करना है, फिर वो उसको भी कहा जाए तुमने भी ये करना है, वो फिर किधर जाए? दोनों रजामंदी से कर रहे हैं ना। नहीं तो फिर वो रजामंदी से डोमेस्टिक कर रहे हैं वायलेंस ना। नहीं है। रजामंदी से कर रहे अच्छा, हैं ना। मैं एक पॉइंट लेकिन आपको घर का कहती खाना हूँ फिर कि भी देखिए, औरत ने आके आप बनाना है। जॉब पे दोनों जा रहे हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, ठीक है, दोनों कमा के ला रहे हैं, घर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी खातून पे कि खाना भी उन्होंने बनाना है, सफाई सुथराई भी उन्होंने रखनी है, बच्चों की देखभाल भी। खरीदारी भी तो मर्द मर्द करता है बेचारा ना, 5 बजे खरीदारी भी तो थका हुआ मर्द आता करता है, है, वो ही बेचारा हैज सारी टू करके लाई लाके डाउन, देता है। रेस्ट, रिलैक्स, चिल, अनवाइंड। खातून के लिए कुछ नहीं है, शी हैज टू वर्क हार्ड, उसके लिए कोई भी खातून का हाथ बटाते हैं मर्द। देखिए जो किस काम चीज़ में मर्द हाथ कर सकता है, बटाते हैं, वो औरत नहीं सर? कर सकती ना। बहुत हर कम तरह का हाथ बटाते बहुत हैं, कम मार्केट बटाते से हैं। सामान किस लाना, वक्त? उसके रिश्तेदारों का ख्याल करना, उसका ख्याल करना, उसके बच्चों का ख्याल करना, अच्छा, कौन-कौन सी आप मर्द को उसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे कहना- कौन से थे, वो तो आप आपके भी एक बच्चे सेकंड, हैं। मतलब माँ के ही कहलाएंगे ना, अच्छा, और किसके कहलाएंगे? अच्छा, वो बच्चे माँ के हो गए, और क्या, बाप के हैं, बेहतरीन माँ हो के गया। हैं, दोनों के हैं। यानी बच्चे जो हैं वो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेरेंट टीचर मीटिंग में हाँ, माँ को माँ को भेजेंगे, भेजना है, तुम homework जाओ, होकर आएगी, तुम्हें tuition पता नहीं उससे है, देखना है। मेरा सुबह ऑफिस है, मैं कैसे जाऊंगा? वो औरत जो काम पे जा रही है उसने अपने काम पे वो कहेगी कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मुझे अपने बच्चे के नहीं, इस पे तो मैंने बहुत, मुझे अभी भी रिसेंटली भी किसी ने बहुत ही कहा था कि वेरी सीनियर सीईओ ऑफ सब कंपनी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब ऑफिस से आती हूँ और मेरा हस्बैंड जब ऑफिस से आता है उसको चाय बना के मैंने देनी होती है, और अगर मैं कहूँ कि आई नीड टू लाई डाउन एंड रेस्ट, मुझे आधा घंटा चाहिए, तुम तो हर वक्त थकी थकी रहती हो, तुम बूढ़ी हो गई हो, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। और ये दूसरी शादी की धमकी या तलाक की धमकी भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है जी। एलिगेशन है, ये सारे इल्जामात हैं मर्दों नहीं, पर, नहीं, ऐसा नहीं इल्जाम है, ये ठीक common है? है। देखिए औरत दे सकती है दूसरी शादी की धमकी?
देखिए औरत तो बाहर औरत तो रुक खुला रहना की है। धमकी दे सकती है। औरत कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये बच्चे संभालो, घर संभालो, मैं जा रही बहुत हूँ। सोच अच्छा, के अगर कहती वो है। खुला लेगी तो जी उसके लिए ये टेंशन है कि वो शादी नहीं कर सकती। ये आप भी यकीन डोमेस्टिक करें। वायलेंस में आता है, जो ये कह रही हैं कि ये जहनी टॉर्चर देना औरत आप को। यकीन करें, मैंने 10 दफा अपने क्लाइंट्स को एडवाइस की है कि आप 4 दिन के लिए बच्चे इनके ऊपर छोड़ के हाँ। एक अपने पेरेंट्स के यहाँ बेचारे का 4 अच्छा दिन के लिए खासा घर शिफ्ट हो बस रहा है, जाए वो भी या तुड़वाने गर्लफ्रेंड में में कोई चले नहीं जाए। जाती कोई वकील साहबा क्योंकि ये नहीं, बच्चों मशवरे का नहीं ज्यादा देंगे। एहसास वकील साहबा होता है। ये मशवरे नहीं देंगे। बेचारी चली गई, उसके बच्चे कौन संभालेगा? वो नौकरी नहीं कर पाएगा, अच्छा। घर की देखभाल उसको अब करनी वो मर्द पड़ेगी। बेचारा हो गया, अब अब वो उसके लिए आप बेचारा केस हो गया। लड़ेंगे। हाँ। मेरे जी, पास आएगा, उसके मैं बच्चे definitely- मैं पाल रहा आपने हूँ। उसको राय दी है कि भाई जो है ना घर छोड़ के चली जाओ, मैं उसको तो बोलूंगा 4 दिन घर 4 से दिन संभाले का ना। तो कर दो। बनता है, ये जो 4 दिन की छुट्टी आई है इसमें नहीं निकल सकता। अच्छा, और मजे की बात ये जो कहती है ना दादियाँ भी, या अगर देखें इसमें सिर्फ दादियाँ नहीं, नानियाँ भी अपनी बेटियों को गलत मत्ते देती हैं कि तुम बच्चे उधर ही छोड़ाओ। जहाँ गलत हैं लड़कियाँ वहाँ गलत और हैं। उसके बाद 491 में गई होती है, मैं बच्चों से नहीं मिलने देता, बाप ने बच्चे रखे हुए छोड़ के खुद जाती नहीं, है। लेकिन जो और हम इल्जाम डोमेस्टिक बाप पे वायलेंस लगता की है वो जो बात करी ना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा चलिए, ये तो हम मर्द औरत की बात करें ना, इसमें आप मुझे बताएं जिन घरों में काम करवाया जा रहा होता है, जो लेबर होती है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, उनके लिए क्या रूल्स एंड कौन रेगुलेशंस? करती हैं? खवातीन करती हैं। खवातीन ही करती हैं। और कौन मैं करता है? आपको शर्त लगा के और इतने मर्द हज़ार दिखा सकती हूँ जो टॉर्चर करते हैं डोमेस्टिक स्टाफ को। रिसेंटली आपको Domestic बच्ची की staff डेथ को। हुई जी, है, जी। उसकी तो वीडियो मौजूद है कि वो जो मर्द है उस घर में, अब मैं नाम नहीं ले सकती, जी, जी, जी। इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली, एक बच्ची जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे हायर थी, उसको तो टॉर्चर करते हुए वीडियोस हैं। बिल्कुल, अब बताएं। देखें ऐसे कई कुछ वाकयात रोनुमा सर होते कह हैं। देंगे कि उसकी देखिए बीवी हर ने जगह कहा ऐसा था, नहीं है, इसलिए वो हर जगह बेचारा नहीं है, कर हर रहा जगह हाँ, ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा। देखें ये जो मजदूर हैं या जो लेबर हैं काम करने वाले, देखें ये भी एक इंसान है, ठीक है। हम घर में रखते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है, वो हमारे घर की सफाई भी करते हैं, हमारे बच्चों की देखभाल भी करते हैं, सौदा सलब भी लेके आते हैं, घर की हिफाजत भी करते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीनन ये जो चीज़ें हैं काबिल मुज़म्मत हैं, वो भी इंसान हैं, हमें उनको देखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो शिकायत आती हैं वो ख़वातीन की तरफ से आती हैं कि मैडम मारती है, मैडम जो है वो सारा दिन काम करवाती है, वो सारी इल्ज़ाम देखें मर्द फिर अपने ऊपर ले लेता अच्छा, है। मर्द अपने फिर ऊपर कह ले रहे हैं लेता है। मैडम, ठीक है, अच्छा, अब क्या करे जो है ना, उसके बाद और वो ये जो बीवी को बचाएगा। छोटे बच्चों से आप डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें भी ये भी है कि आप उसको साथ लेके जा रहे ये हैं, भी बच्चे कानून को, जुर्म है कि आप अपने छोटा बच्चे बच्चा को नहीं रख खिलाने सकते। के लिए उसके साथ रखा हुआ है, लेकिन उसको आप पूरा काम करवा रहे हैं, घर के अंदर काम कर रहे हैं। खैर वो चाइल्ड लेबर में चला जाता है, पर उसमें डोमेस्टिक वायलेंस ये है कि उनको मारा पीटा जाता है। और आप कह रहे हैं कि वो मर्द हजरात नहीं कर रहे, वो औरतें कर रही हैं। देखें बदनाम तो मर्द ही होता है ना। अच्छा, वो मैं सबसे चले तो आपके खवातीन है। सामने एक बात करती हूँ। अगर आपके पास एक केस आता है जिसमें आप देख रहे हैं कि मर्द ने आपको अप्रोच किया है और वो ही मार रहा है, पीट रहा है, और औरत जो है वो बेचारी मजलूम है उसमें, फिर आप किसका साथ देंगे? वो ये देखिए कहेंगे अगर कि मुझे हार्ट पता अटैक चलेगा हुआ कि औरत की मर्द वजह से। इन्वॉल्व नहीं है, औरत इन्वॉल्व है, तो मैं औरत के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और अगर औरत मजलूम तो आप है, वो मर्द केस इन्वॉल्व है, छोड़ तो मैं उसके देंगे? खिलाफ नहीं, मैं देखें उसको इंसाफ तो दिलवाऊंगा, इंसाफ दिलवाएंगे इंसाफ आप? बिल्कुल दिलाऊंगा उसको। वेरी गुड जी। और इसमें मैं भी आपको बिल्कुल अपफ्रंट कहूँ, मैं अभी मेंशन भी कर रही थी कुछ थोड़ी देर पहले कि मेरे साथ भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल हमारी अपनी कम्युनिटी का कोई केस आया था जहाँ के कोई ऐसी चीज़ थी, उन्होंने कहा आप आ जाएं एज अ डिफेंस अटर्नी। मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू डिफेंड दिस पर्सन, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कौन परपेट्रेटर है। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया भी एक डोमेस्टिक नॉट जस्ट सोशल मीडिया, आपका जो ये टोटल टीवी का जो मीडिया है, ड्रामे आ रहे हैं, आप देखिए कितना इसके अंदर ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि एक आदमी ने खड़े होकर एक औरत को थप्पड़ मार दिया, या डोमेस्टिक वायलेंस का आपको जितना प्रचार और एग्जांपल्स टीवी पे मिल रहे हैं, ड्रामों के अंदर, बहू बेचारी हर जुल्म सह रही है और वो उसने अपना ज़िंदगी का मिशन बना लिया है कि मैं अपनी सास नंद की हर प्रॉब्लम जो है, जो भी वो क्रिएट कर रही हैं उसको मैं बर्दाश्त करूंगी। मर्द हाथ उठा रहा है, ये ज़्यादातर चीज़ें तो आप मीडिया में ला के ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से फिर आप देखिए कच्चा दिमाग है, एक सर्टन तबका है जिसका टोटल एंटरटेनमेंट वही ड्रामे हैं। आपको एग्जांपल्स वहाँ सेट करने कि औरत भी इंसान है और मर्द भी इंसान है, दोनों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। देयर हैज़ टू बी अ लाइन दैट हैज़ टू बी ड्रॉन कि भाई रोल्स डिफाइंड हो। सास की तरफ से जाती है तो मियाँ बैलेंस करे, नंद की तरफ से जाती है तो मियाँ को कुछ ना कुछ बैलेंस करना चाहिए। इसी तरह ये लड़की से भी अगर कोई बदतमीजी हो तो उसका हस्बैंड मेक श्योर करे कि वो बैलेंस आउट। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और इन वजहों से भी डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ज़मूरे में बिल्कुल आ ऐसा ही जाता है। अब मुझे बताएं इस तरह के पेशेंट्स अगर आ रहे हैं आपके पास, तो ये प्रॉब्लम्स क्या ट्रिगर कहाँ से हो रही हैं? अच्छा, बेसिकली जैसे आपने कहा फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें वहाँ भी से trigger। वहाँ भी सारी चीज़ें क्या आ रही कम because it is आमदनी a की वजह से need। या ख्वाहिशात या सोशल मीडिया देखने की वजह से?
अच्छा, ये दोनों अलग टॉपिक। कम आमदनी भी एक तरह से रीज़न बनी होती है, लेकिन सोशल मीडिया का जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैंने बात की कि मिस इंटरप्रिटेशन भी बहुत हो रही है। लाइक अब अगर इतना मसला नहीं भी है ना, तो औरत अपने आप को एसोसिएट करने लगती है हीरोइन से जिसके साथ मसला हो रहा है सारा। और वो जो ग्लोरिफिकेशन की बात उन्होंने की ना, तो यस दे स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग कि वो क्या करते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ अपने आप को मैच करने लगते हैं। उनको लगता है हमारे साथ भी वही ज्यादती हो रही है, या ऐसे नहीं होना चाहिए जो इसके साथ हो रहा है, और वो चीज़ें अपने हस्बैंड्स को शो कर रही होती। तो मतलब अगेन जेंडर पे नहीं जाना चाह रहे, बट बेसिक ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस आपके मेंटल हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली आपको प्लानिंग नहीं पता होती, मुझे ऑर्गेनाइजेशन वो भूल जाती है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग लोग भूल जाते हैं घर में। अब जैसे हमारे पास जब मेल भी आते हैं या फीमेल भी आती है, सबका ही होता है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है कि ऑफिस में कंसंट्रेशन ही नहीं है। बच्चे के आ रहा होता है क्लास में बैठा हुआ है, लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज जब आपके पास ये पेशेंट्स आते हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो आते हैं, तो ज़्यादातर आप क्या देखती हैं, मर्द हजरात किस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और औरतें? मर्द हजरात का बेसिकली क्या होता है कि जब कंट्रोल फीमेल दिखाना चाह रही होती है, तो वो अगेन बच्चों को यूज़ करती है। जी ठीक है, सो आपकी साइड पे फिर हो जाऊंगी। बिल्कुल, ये सुन लें तो आप। होता क्या है कि बच्चों को यूज़ करना कि बेटा अब जो है, अगर फॉर एग्जांपल गुस्सा हस्बैंड पे आ रहा है, डांट रहे हैं बच्चे को, उस बच्चे के लिए भी ये ट्रॉमेटिक है, उसको वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, और हस्बैंड भी डेफिनेटली घर में चिक चिक सुन रहा है। बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप बताओ, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बताओ। मैंने तो आप बिल्कुल ऐसे केसेस देखे जो इन्होंने कहा ना, बच्चों के सामने नहीं मारना, ये मेक श्योर करती हैं घर की खवातीन बड़ी कि बच्चों के जैसे ही बाप आएगा इन बच्चों का, तो वो बच्चे के साथ कुछ ना कुछ लग जाती हैं कि कोई, या बच्चों को भी समझ आ जाती है कि जब हमारा बाप आएगा हमारी माँ की क्लास लेगा, या माँ कुछ बाप को बोलेगी। वैसे तो ज़्यादातर माँ की क्लास हो रही होती है हर जगह। देखिए ऐसा नहीं, औरत की ज़बान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। ये तो जस्टिफिकेशन दे दिया। क्यों हाथ चलेगा, वो भी ज़बान चला लिया। अभी मैंने उससे मेरी बात सुनो, बात ये है कि जब उसको बुरा भला कहेगी, घर में दंगा फसाद करेगी, बच्चों को मारेगी, गलत जो है ना वो करेगी, तो डेफिनेटली देखिए ये तो आप देखिए कि कोई मर्द किस हद तक रीजनेबल हो सकता है कि औरत की ज़बान मैंने उस दिन मिसेस खान आई थी हमारे शो पे। देखिए सबसे बड़ा मैं कहता हूँ तमाम झगड़ों का हाल ये है कि औरत चुप रहे, ठीक है, ज्यादा नहीं बोले, जो ना उसकी जो भी जायज बात है वो मर्द मानता है। देखें वो क्या कह रही हैं, सोसाइटी के प्रेशर। नहीं देखिए, मतलब मैं एक सवाल पूछना चाह रही इसके बाद में कोई, इसके बाद में इसकी काउंटर बहस भी कोई नहीं दे सकती। इसका ये एक औरत को खामोश रहना है और नहीं तो मर्द का हाथ उठ जाए। औरत खामोश रहना है। बुरा भला कहेगी घर में, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करेगी, बर्तन लेकिन तोड़ेगी, उसकी बैकग्राउंड होगी ना, उसकी कोई बैकग्राउंड होगी। आप खुद ही हाथ उठाने को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो मैंने एक जनरल बात की है। देखिए मैं ये तो जब से छोटे से बड़े हम हो गए हैं, हमने ये सुना है, ये बड़ों से भी सुना है, बुजुर्गों से, तो बड़ों ने गलत समझा है। एक बात ये सही कह रहे हैं कि कुछ औरतें ना बिला वजह भी ज़बान चलाती हैं, बैक आंसरिंग करती हैं, लेकिन उसका कोई रीजन, मतलब कोई खातून कितना भी बिला वजह ज़बान चला रही हूँ, क्या मर्द का हाथ उठना जायज है या नाजायज? मैं कहता हूँ गलत है, लेकिन देखें रीजनेबल होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी जो है ना वो करता है, हाथ उठ जाता है। तो आपको लगता है वो प्रोवोक इसी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है। एक मिनट, ये जो उन्होंने कहा ना चाहते हुए भी हाथ उठ जाता है, इसी तरह ये होता है कि ना चाहते हुए भी औरत की ज़बान चलती है। ये दोनों तरफ वाइस वर्सा चल रहा है। क्योंकि देखें फिर घूम फिर के एक ही बात आ गई कि औरत की ही फेवर में जा रही है, या जो है ना वो मर्द को घर से बाहर नहीं एक सेकंड, लियाकत साहब एक बात सुने ना मेरी, उसमें फिर घूम फिर के देखेंगे ये भी बात औरत की ही फेवर में फॉल करती है कि औरत जबान इसलिए चला रही है कि वो हाथ नहीं चला सकती। एग्जैक्टली, सो बेसिकली वो प्रोवोक करती है या वो लड़ती इसलिए कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूं। अगर वो सुबह से सुन रही है, सास की भी सुन रही है, कहीं अपने भाई की भी सुन रही है, बहन की भी सुन रही है, बच्चों की भी सुन रही है, बच्चे भी तो आपको तंग करते हैं ना हर चीज के लिए, माँ को प्रेशर करते हैं, तुम बाप से बात करो, तुम बाप को बोलो, तो वो कहाँ फ्रस्ट्रेशन निकाले? तो थोड़ी देर रोक के कर ले, 1 घंटे बाद कर ले, 2 घंटे बाद कर ले। मतलब आप गारंटी देते हैं कि घर में बाद उसने शिकायत की होती तो मर्द का हाथ ना उठता। नहीं देखें मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, और देखें ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी इनको बड़े करीब से देखा है। देखिए मैं भी आखिर इतने सारे केसेस करता हूँ, ख़वातीन की बात भी सुनते हैं, मर्द की ताली दोनों हाथ से बचती है, बिल्कुल बचती है, बिल्कुल। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर दोनों ना बाहर चले जाए, ना सुने उसकी बकवास, ना सुने और बाहर चला जाए, औरत कहाँ जाए? उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक चीज मैं ऐड करूं, उसे तो घर ही रहना है, बच्चों के साथ ही रहना है, फैमिली के साथ रहना है। बिल्कुल सही है। एक चीज मैं ये ऐड कर रही हूँ कि अगेन आपने कहा ना, मैंने करीब से देखा है, वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं,
जो नहीं है वो Again, कहाँ? क्या वो लोग reported मुआशरे में नहीं नहीं है। रहते? अच्छा चले क्या थोड़ा सा मुआशरे में इसमें नहीं एक और रहते? चीज ये करते वो हैं लोग कि हैं जो अगर अदम कहीं बर्दाश्त लड़ाई करते हो रही है हैं। कहीं ये अदम बर्दाश्त दो- जो लोग बर्दाश्त करते हैं ना इन चीज़ों को, जो ना वो नज़रअंदाज करते हैं, उनके घर आज भी हमने लेकिन देखा ठीक नजरअंदाज चल इज रहे नॉट द सोल्यूशन। अच्छा मुझे प्लीज थोड़ा सा ये बताएं कि लॉ हमारा किस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं अगर दो स्ट्रेंजर्स की लड़ाई हुई है और वर्बली होते होते वो डोमेस्टिक वायलेंस में चली गई। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर फैमिलीज का बड़ा रोल प्ले होता है। जी ठीक है, अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मैं कुछ मियाँ बीवी की नहीं बात करी, सॉरी मैं दो स्ट्रेंजर्स की बात करी। जैसे हमारे कहीं ऐसे बहुत सा जगह हुआ है कि दो कॉलेजेस में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है, लड़का लड़की की लड़ाई हो गई, उसमें जो कॉमन फ्रेंड है ना वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये चाहिए कि अपने दोस्तों से बात करके उस मसले को कोशिश करनी चाहिए कि रिजॉल्व करना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दोनों तरफ से जो ना। ठीक है, अगर फैमिली के इश्यूज हैं तो दोनों फैमिलीज को इन्वॉल्व Families को करें। आने। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का इशू है तो उसमें कॉमन फ्रेंड जो होते हैं एक दूसरे ठीक के, उनके सामने मसला रखें कि देखें कौन गलत है कौन सही है, ठीक उसको वहाँ से अब रिजॉल्व मैं करें। आप फिर भी ये बात कहूँगी कि मीडिया और सोशल मीडिया की बैड बॉय को बहुत ग्लोरीफाई करता है हाँ कि जी हमें बैड बॉय होना है तो वही बहुत कूल लगेगा, और ये सारी चीज़ें जो है ना, मीडिया एंड सोशल मीडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल या कि आप ऐसे एग्जांपल सेट करें कि एक मोर कंड्यूसिव Yeah, सोसाइटी yeah. फॉर एवरीवन टू लिव इन, यस 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 जैसे कि होना चाहिए। जी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बिल्कुल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी हाल में, चाहे वो वर्बली हो जहनी हो, आप नहीं कर सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप घर में डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं या कहीं पे आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे हेल्पलाइंस हैं, NGOs हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं हमारे पास, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप अगर आज इस चीज़ से गुजरेंगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे तो कल वो भी समझेंगे कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है और फिर वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो बच्चे में डेवलप होते हैं, आगे जाके वो रहते हैं और उसी से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है जब आप घर में देखते हैं। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, चाइल्डहुड ट्रॉमास बेसिकली अगेन स्टार्ट कहाँ से होता है? फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड, राइट? अब जब फैमिली ही फर्स्ट स्कूल है तो अब क्या होता है कि जो बच्चा स्टार्ट करता है अपनी लाइफ वो वहीं घर से स्टार्ट करता है। वो जो भी कुछ देख रहा है, चाहे वो दादी और अम्मी का झगड़ा है, चाहे वो मामा पापा का है, चाहे वो कोई भी किस्म का, फॉर एग्जांपल आप सुबह बच्चा उठता है और घर में चीख पुकार सुन रहा है तो वो भी डेफिनेटली, तो वो सब चीज़ें उसकी लाइफ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ में क्या करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है। इवन अकॉर्डिंग टू सम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी 6 years तक बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है। अच्छा। एंड देन फर्दर यस एंड फर्दर अगर हम उसको करें और कि चले ठीक है, और थ्योरिस्ट ने और अपनी एग्जाम्पल्स दी, देन 18 years। अब उस सारे टाइम में अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उनके वर्स हों तो उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, एंड हाउ वुड वी एक्सपेक्ट कि वो सोशली एक फंक्शनल पर्सनैलिटी बनेंगे या एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। ठीक है, फिर भी वी कैन से कि हम वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स होपलेसनेस। अगेन एक और चीज़ जो बहुत नॉर्मली देखी जा रही होती है वो है कि लर्न हेल्पलेसनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम उस ट्रॉमा में रह रहे होते हैं, हमें लगता है वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम इतना लर्न कर लेते हैं कि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, और जब रास्ता नहीं है तो डेफिनेटली अब इसी तरह रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब उनके पास रिसोर्सेज हों, रास्ते हों, पता है कि लॉ में पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, स्टिल दे डोंट गो, वो उसी चीज़ में रहता है। मैं आप सबसे बात पूछूंगी, अगर वो एक्टिविस्ट हैं, ऑब्वियसली आपका काम जो है वो सोशल मीडिया पे डालना है, लॉयर्स हैं, उन्होंने भी हम ये बात करें, ये भी क्लिप्स चलेंगी, क्या आपको लगता है ये गलत है या सही है? किस चीज़ ज़्यादा इस चीज़ को हम अगर डिस्कस नहीं करें? इन माय ओपिनियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस से थोड़ा सा अवेयर करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक अब्यूज़ की डिस्क्रिप्शन में आती हैं, और उसके साथ साथ इसमें मैं परहैप्स ये भी ऐड करूँगी कि इसमें क्या सोल्यूशन लेके हम आ सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ मैं समझती हूँ कि कम्युनिकेशन वुड बी अ की एलिमेंट, कि अगर कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हुए हों और
बात की जाए प्रॉब्लम्स के बारे में, इवन जो दो पार्टीज जिनके बीच में डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात हो रही है, अगर वो आपस में बातचीत करें तो शायद इसमें हमारे लिए थोड़ी सी आसानियां हों। बिल्कुल। अब ये नहीं कि जी औरत की ज़बान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है, मर्द भी कोशिश करे कि थोड़ा सा कम्युनिकेट करे, बिल्कुल, कुछ बात करे, कुछ समझे उसकी बात। मर्द रात को कुछ घर आता अपना है, पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन अगर उससे बात करने की कोशिश करो तो कहता है मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ, अब मैं थोड़ा टीवी देखूंगा। अब टीवी देख रहा है तो जी मुझसे क्यों बात कर रही हो, या मैं ये बात अब क्यों सुनूं। थोड़ी देर बाद उसके सोने का टाइम, दोनों कंट्रोल करना चाहिए, मर्द तो को बात कंट्रोल करना करें। चाहिए, औरत अच्छा को ज़बान आप, कंट्रोल अच्छा करनी इसमें आप क्या कहेंगे? चलें, आप कह रहे हैं ना कि जी औरत, वो डोमेस्टिक वायलेंस की औरत क्या करे विक्टिम, जिसे बार बार कहा जाता है कि तुम बेटा नहीं बेटी, बेटी हो रही है तो बेटा पैदा करके दो। प्रेगनेंसी बार बार होना ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। जी बताएं। अब वो तो नहीं कह रही कि मैंने बच्चे पैदा करने, ये तो मर्द ही कह रहा है ना, और उसके घर वाले कह रहे हैं। ठीक है, दोनों जी शऊर हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, इस चीज़ को इंसान को समझना चाहिए। इसमें अल्लाह की रज़ा होती है, ठीक है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह के फैसले होते हैं कि बेटा बेटी देना जो है ना, औलाद देना अल्लाह ताला का काम है। देखिए इसमें इंसान को जो है ना किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, किसी को डिवोर्स नहीं देनी चाहिए, या किसी को कोसना नहीं चाहिए कि जी आप जो है वो हमें बेटा चाहिए और बेटी पैदा हो रही है, तो ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह को इंसान को करना चाहिए। इस तरह के ताने देना, इस तरह के ताने देना आता है, बिल्कुल डेफिनेटली है ना। मैं खुद ऐसे केसेस में आ चुकी हूँ जहाँ की बेटियाँ होने की वजह से खातून को तलाक दे दी गई, घर से निकाल दिया गया, और उन बेटियों को मेंटेनेंस भी नहीं दी जा रही है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, ये हमने मर्द की बात की कि जी मर्द कह रहे हैं, कहीं कहीं औरतें भी ये करती हैं कि नहीं बस मैंने तो अपनी एक बच्चा हो गया, अब मैं नहीं। अब वो मर्द जो सब कुछ सहूलत दे रहा है उसके साथ उसके अगेंस्ट चली जाती हैं कि जी ये इसकी तो ये डिमांड है, इसका तो ये, अगर वो ये कह रहा है कि मेरा दिल चाहता है कि जी मैं आया हूँ मेरे साथ घूमने निकलो, वो एक अलग। आमना मैं नहीं समझती कि कोई खातून नहीं से मना कर अस्मा, सकती है। मैंने देखी हैं ऐसी खवातीन कि उनको अपनी किटी पार्टीज, अपना ग्रुप, अपनी फ्रेंड्स, अपनी कजन्स, अपना घर, अपनी माँ के घर रोज जाना। देखें आदमी भी इन चीज़ों से गुजरता है। मैं मानती हूँ कि आप जो एग्जांपल्स दे रही हैं वो एक सर्टेन स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी के अंदर है जी, लेकिन जाहिर है मैं उसमें भी यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने शौहर को भी रिस्पेक्ट दें, टाइम दें। हाँ, और एक आपकी वो जो एक कपल वाली रिलेशनशिप है उसको आप टाइम दें कि वो थोड़ा सा और फ्लरिश करे और बेहतर बने। भाई आदमी को भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना, कि आदमी को समझें। हम दोनों की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ हम औरत के ऊपर ही, औरत की फेवर में बात करेंगे। जहाँ वो गलत है औरत, और जहाँ मर्द गलत है वो गलत है। इसमें एक चीज़ ये होगी कि फैमिली, इट वेरीज फैमिली टू फैमिली, कि अगर एक फैमिली के नॉर्म्स में नहीं है कि इस तरह की पार्टीज़ हों, या हस्बैंड नहीं पसंद कर रहा है कि अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमे या जो भी है, तो उस चीज़ पे किसी दूसरे को के अंडर इन्फ्लुएंस आके औरत को ये नहीं करनी चाहिए। औरत को पहले देखना चाहिए प्रायोरिटी क्या है उसके घर की, उसका हस्बैंड क्या चाह रहा है, उसको एक तरह से रिलैक्स करे, उसको घर में ऐसा माहौल दे, और साथ साथ हस्बैंड की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी औरत को उस घर में इतना मतलब एक रिलैक्सेशन दे, और एक आइडियल सिचुएशन तो बहुत कम हो सकती है। के भी केसेस कोर्ट में आते हुए देख रही हूँ कि हस्बैंड आता है काम से, खाना खाया और फिर वो चला गया, रात को 3 बजे वापस आया, वो अपने दोस्तों के साथ रोजाना बाहर होता है। यही बात करना, और वो के बैलेंस नहीं है कि मैं पूरा दिन वेट करती हूँ, वो आता है खाना खाता है, मैं बर्तन नहीं उठा पाती हूँ, ही इज गॉन। फिर वो जाके अपना चाय पार्टी और अपना जो भी उनका इसमें आप क्या कहेंगी कि साइकोलॉजिकली आके काउंसलिंग लेनी चाहिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम भी यही चीज़ समझा रहे होते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट से समझा रहे होते हैं, लेकिन जनरली अगर मैं बताऊँ तो इसमें ये कि क्या बात कर रहे थे हम, कम्युनिकेशन बेहतर करने की बात करते हैं, हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे होते हैं, हम ये बात कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ और सरेंडर करने में क्या डिफरेंस है। लाइक आप सप्रेस कर रहे हैं और किस तरह से आप अपनी बात बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। असर्टिवनेस क्या होती है, तो बिल्कुल इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि लर्न, हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता। जैसे अगेन ये सारी बातें जो अभी चल रही हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, लोग क्या कहेंगे, एट सम पॉइंट दिस इज़ वेरी गुड, एट सम पॉइंट दिस इज़ बैड, लेकिन हम इसको अगर बैड टैबू में ले देते तो वो बैड ही जा रहा होता है। अगर लोग क्या कहेंगे, मुझे लगता है कि गलत है, कहीं ना कहीं सही भी है। बहुत सारी बुराइयों से लोगों की वजह से हम लोग देखिए डोमेस्टिक वायलेंस में ये ना कि लड़का भी कितनी चीज़ें इग्नोर इसलिए कर देता है क्योंकि उसको मोहब्बत होती है, कि वो कहते हैं मेरा बॉन्ड है, मेरा प्यार है। औरत भी इसमें इग्नोर कर जाती है। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट आमना, हर शादी में, हर रिलेशनशिप, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट जस्ट शादी, इट कुड बी एनी अदर रिलेशनशिप, एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। It can never be a word which will be 100% perfect for me or you. कोलैबोरेशन है ना, हमको कहीं कुछ गिव करना है, कुछ टेक होगा, कोई एडजस्टमेंट्स होंगे, तब जाके आप किसी फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं।
इट कुड बी एट होम, इट कुड बी एट योर वर्क प्लेस। अच्छा, ओवर पैम्परिंग भी अगर कर रहा है लड़का तो उसको तो कोई हाईलाइट नहीं करता। मैं ज़रा लड़कों की भी आवाज़ बनना चाहती हूँ। मैं राकिब भाई देखें मैं कर रही हूँ कि लड़के अगर ओवर पैम्परिंग कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाती हैं ख़वातीन। और ख़वातीन के लिए भी ये है कि अगर लड़की बहुत ज़्यादा कर रही है तो फिर वायलेंस घर वाले करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ कि ओवर पैम्परिंग करो तो उससे थोड़ा कम हो जाए ना तो भी वो और वायलेंस फिर में आ घर जाता है। वाले भी अगर ऐसे देख रहे थे ये डोमेस्टिक वायलेंस की कुछ वजूहात आपके लड़की के माँ बाप भी होते हैं और लड़के के माँ बाप भी होते हैं। जी आप इतने चुप होके बैठ गए, आपने कहा आपने गिव अप कर दिया लड़कियों के आगे। खवातीन ये जो एलिगेशन देखें, जब खवातीन जो है ये इल्ज़ाम लगाया जी कि शोहर आता है और उसके बाद जो है ना वो खाना खा के दोस्तों को चले जाए, ऐसा नहीं है। हर मर्द अपने घर को टाइम देता है, अपने बीवी बच्चों को टाइम देता है। और जो खवातीन 15-15 दिन 20 महीना जाकर अपने माँ बाप के घर बैठ जाती हैं, बहनों के घर बैठ जाती हैं, वो बेचारा जो है ना चक्कर काट रहा होता है कि भी जल्दी करो घर वापस आ जाओ। ज्यादातर जोक्स ऐसे क्यों ज्यादातर बनते हैं कि बीवी जा रही होती तो मर्द पीछे लुडियां डाल रहा होता है, ऐसी मीम्स क्यों बनती है? ये गलत है, ये सब जो है ना गलत है। देखिए कोई मर्द नहीं चाहता कि मेरी बीवी जो है वो। आपने ये देखा है कि बीवी खुशी मना रही है कि मियां जा रहा है। हम ना इन ऑल ऑनेस्टी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। हमने एक चीज़ है जो ज़रूर डिस्कस करनी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस ये भी कि भाई बहन जब प्रॉपर्टीज़ पे लड़ते हैं। ओह माय गॉड, दैट इज़ वन ऑफ द अगलीस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आई हैव सीन कि जी बहन को उसका प्रॉपर्टी का राइट नहीं देना है, उसको प्रॉपर्टी का शेयर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी? तुम्हें शादी की थी तो इतना खर्चा दे दिया था, जहेज दे दिया था। मैंने ऐसी भी बहुत फैमिलीज देखी हैं जहां माँ बाप सिर्फ बेटों को नहीं बेटों को नहीं देना चाहते, सिर्फ बेटियों को देना चाहते हैं। आई टोटली एग्री विद दैट एंड दिस इज हाईली अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल टू डिप्राइव, क्योंकि बहुएं ना एंजॉय कर लेना। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें जो है ना कि आप किसी एक लीगल एयर, ये तो बड़ा ममानियत है शरई तौर पे कि मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज देखी है जहां पे कहा जाता है बेटी को देते जाओ, बेटों को कुछ नहीं देना। ये इन पे भी तो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है कि बाप बेटे से लड़ पड़ता है या बेटी माँ से लड़ पड़ती है। नहीं, इसमें आई वुड स्टिल से कि सबको अपने अपने दिल बड़े करने चाहिए हैं और हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। या बहन को मारना शुरू कर दिया, ये बहुत अनजस्टिफाइड है। शेयर नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, तुम्हें क्या करना? हमें हम बिजनेस में लगाएंगे। अच्छा, फिर दूसरे मैं ऐसे भी इंसिडेंट्स देख रही हूँ कि वो जो बिजनेस है उसमें से सारा शेयर जी बेटों को चला जाएगा, तुम तो भाई पराए घर पे हो। अब अल्लाह माफी दे, इस जिंदगी ही आप कितने इंसिडेंट सुन लेते हैं कि जी लड़कियों की शादियां ही इसलिए नहीं की जा रही कि वो प्रॉपर्टी और इसमें कुछ शौहर भी ऐसे हैं जो अपने बीवियों को या कहते हैं कि जाओ अपने घर से लेके आओ तुम्हारा हिस्सा। मेरा ख्याल है स्पाउसेस को बोलना ही नहीं चाहिए। जो फैमिली मैटर्स हैं जिनकी मैका है तो मैका खुद डील करेगा और अगर ससुराल है तो वो खुद। आप यकीन करें कि प्रॉपर्टी के केसेस में हमें रीच आउट करने वाले सबसे पहले दामाद होते हैं या बहुएं। आप सामने बैठे सबसे ज्यादा वही कॉन्शियस होते हैं कि जायदाद के हिस्सों का बहुत जल्दी बंटवारा होना चाहिए। दामाद का हक नहीं होता है, लेकिन बहू का हक है, बहू का होता है, लेकिन बहू का डायरेक्टली नहीं होता ना, डायरेक्टली नहीं हो सकता। अगर आपको अपने हस्बैंड को कन्विंस करें, अगर हस्बैंड वहीं पे शट अप कॉल दे तो वो नहीं मांगेगा। देखिए शहरों के अंदर ऐसे डिस्प्यूट हैं। आप फिर शट अप कॉल क्यों सिखा रही हैं हस्बैंड को? नहीं शहरों के अंदर इस तरह के डिस्प्यूट हैं, लेकिन हम जो हमारे गाँव देहात हैं उसके अंदर हमने देखा कि बेटियों को बाकायदा उनका हिस्सा भी देते हैं जी, उनकी शादियां भी करवाते हैं, उनकी जो है ना हमेशा उनकी सपोर्ट भी करते हैं। ये शहरों के अंदर हमने देखा है कि जो है ना अगर भाई के पास सब चीज़ें दूसरे भाइयों को नहीं देना, बहनों को नहीं देना, देखिए गलत है। इस तरह केसेस हमारे पास भी चल रहे हैं। और देखें जिसका जो शरई हिस्सा बनता है उसको मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी उसके वालिद का नाम है या वालदा का नाम है, अगर वो रिकॉर्ड के ऊपर है, वो जेन्युइन प्रॉपर्टी है, लीज प्रॉपर्टी है, तो कोई भाई नहीं खा सकता। तो फिर उसमें जो मार कुटाइयां शुरू हो जाती है, ये तो गलत है, ये चीजें तो सारी गलत है। और दूसरी बात ये है कि नादरा जो है नादरा के पास सबका, देखिए इसके ऊपर तो लड़ाई झगड़ा, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस एक्ट करता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस की जो है सजा मिलेगी, उसके थाने बने हुए हमारे जो है, ठीक है। जहाँ तक प्रॉपर्टी का तनाज़ा है तो उसके लिए सिविल कोड मौजूद है। और देखें कोई चीज़ छुपा नहीं सकते आप। आजकल NIC के ऊपर आपकी तमाम चीज़ें, आपका नादरा के पास पूरा रिकॉर्ड है, आपके जो है आपकी फैमिली ट्री मौजूद है जो है, अब आपकी FRC मौजूद है, आप उसको कैसे जो है ना जुटला सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ,
बहनों को तो प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि आप हमारे फेवर में रिलिंक्विश कर दें अपना राइट, हाँ आप बिल्कुल छोड़ दें अपना राइट, वो अगर आपको दे अपनी दिया मर्जी हमने से बहुत छोड़ना कुछ। चाहे तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। मर्जी से, आप देखिए, आप मर्जी से। कोर्ट में मौजूद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे ऐसे केसेस गए हैं, जजेस की ऑब्जर्वेशन है कि हमारी बहनों ने तो कुछ रेलिंक्विश नहीं किया, आपकी बहनों ने कैसे रेलिंक्विश कर दिया है। जजेस भी अब ये बात कहने लगे हैं कि भाई ये कौन सी बहनें हैं जो हर चीज अपने भाइयों के देखिए अगर कोई फेवर में धोखे फ्रॉड से relinquish कर रही हैं। देखिए फैमिली सेटलमेंट होती है, फैमिली सेटलमेंट बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बहन को कुछ पैसे दे दिए या, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है कि बहनें लेने के बावजूद भी दोबारा फिर भाइयों पे खड़ी हो जाती हैं कि जी आपसे आप जो है ना हमें इसमें से भी दें। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि माँ बाप उनको अपनी ज़िंदगी में दे देते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल। अपने लिए इसलिए रखते हैं प्रॉपर्टी, उनको पता है कि मैंने बेटियों को दे दिया है, या मैं बेटों को मिलेगी, लेकिन उनके मरने के बाद भी वो भी बात ध्यान थी सर उतराती है। जिंदगी में जो दे दिया है तो वो तो वैसे ही गिफ्ट है, बिल्कुल दरका तो है ही मरने के ऐसा बाद। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली सबको मिलेगा। डिसऑनेस्टी और इम्बैलेंस, ये दोनों जी। चीज़ें ऐसी हैं हाँ, जिसका वो डेफिनेटली fake भी सब कुछ हो जाता ये है, सारी लेकिन चीज़ें की ये- जड़ बन जाती है, हाँ। क्योंकि ठीक है। डिसऑनेस्टी अगर है तो भी। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा सोल्यूशंस की तरफ आ जाएं कि डोमेस्टिक वायलेंस के सोल्यूशंस क्या हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। फिर से दोबारा से बताएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस है, कहाँ हमने जाना है, किससे बात करनी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस कहीं भी हो रहा उसको देयर एंड देन वहीं रोक देना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ देखें, अभी तो मैं वेलकम करती हूँ और यहाँ वो सब शुरू होता है। अच्छा, क्या ऐसी, ये मैंने सुना है लोगों के सवाल होते हैं और लोग समझते हैं ऐसा, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, साइकोलॉजिस्ट साहिबा बैठी हैं, कि ये जब डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं, ये सब हम वकीलों के पास लेके जाते हैं, एक्टिविस्ट तो खैर हेल्प आउट कर रहे होते हैं, क्या वकील भी आपके माइंड के साथ थोड़ी माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं? बिल्कुल खेल रहे होते हैं। बताइए। ये तो मैं ही वैसे बता देती हूँ आपको। अब और भी- आप मैंने इनसे पूछा कि वो जी कार्डियक उसकी सिचुएशन शायद पहले से रही होगी, हाँ। उसका हेल्थ इशू, उन्होंने कहा हाल वॉल बंद था। वॉल एक दिन में थोड़ी बंद होता है हाँ। कि बीवी ने मारा था एक थप्पड़ और तो वॉल वॉल बंद बंद हो गया। बाल उसका वैसे कमजोर था। कमजोर आपको था। कैसे हाँ, उसका पता? कमजोर था। नहीं, मैंने उससे मशवरा ये पूछा, किया मैंने कि उससे domestic पूछा। violence का देखिए, इसमें मैंने जब इल्जाम उससे लगा पूछा दो। कि एक तकलीफ पहले भी, उसने कहा पहले मेरी बीवी को पता है कि मेरे साथ ये पहले भी तकलीफ थी, लेकिन उसने मुझे मार के जमीन पे गिरा के मेरे पे बैठ के मुझे मारती रही है। और उसकी वजह से मारती वो वॉल रही है। बंद हो गया। इतनी ताकतवर थी ये वो। किस साइज की खातून थी मुझे आप बताइए। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे से, उसने कहा जी वो माशाल्लाह भारी भरकम है। आपने उसका सोल्यूशन क्या निकाला? अभी तक कहाँ उसका पहुंचे? सोल्यूशन ये है कि अभी दोनों तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने की, अच्छा, और कोशिश तो हम कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए दोनों का। लियाकत साहब, ऐसा होता है कि आप लोग कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा इनको ज़रा काउंसलर के साथ बिठा दें, सुन लें कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्या है? लेकिन वो जो मोहतरमा है वो धमकियां दे रही है कि मैं देख धमकियां लूंगी, दे रही है? धमकियां दे रही है, मैं देख लूंगी। अच्छा, वो क्या, क्योंकि वो बैठ के जो मार रही हैं तो वो देख नहीं हाँ, वो कह लेंगे? रही मैं देख लूंगी सबको। ये हमने कहा ठीक है, देखते हैं। इसमें हमने कहा वकील भी देखते हैं बहुत भाई। सारे आइडियाज क्या दे रहे आपने होते हैं कि आप कि ये देखिए, कहें। मैं आप दोनों से ही सवाल करना चाहती हूँ, जब आपका एक क्लाइंट है और आप क्या कोशिश करते हैं कि जो क्या कह सकते हैं उनका जो दूसरी तरफ होता है, अदर साइड अदर साइड जो भी है, हम तो जी। उसको अदर साइड ही कह रहे Other होते हैं। side, Opponent yes. side बोलते हैं। ओपोनेंट साइड ओपोनेंट साइड, उनके साथ क्या आप वर्बली कुछ इंटरेक्ट करते हैं कि पूछने के लिए? माय केस यस, देयर इज ऑलवेज द काउंसलिंग सेशन जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी करती हूँ, एंड आई ट्राई टू मेक इट both side of वर्केबल stories. कि अदर साइड से भी मेरा कुछ एक रिस्पेक्टेबल कुछ कम्युनिकेशन हो जाए। अगर मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी फील होती है, फिर हम वकीलों का एक और भी तरीका होता है कि हम लॉयर टू लॉयर भी कोशिश करते हैं कि हम मसले को रिजॉल्व करने के लिए कोई रेजोल्यूशन ले आएं। हाँ। और लॉयर टू लॉयर हम एक हमारी भी होती है कि ये लाइन है, इससे कम ठीक पे है। हम सेटल नहीं होने वाले। ये तमाम चीज़ें होती हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी के घर में झगड़ा ना हो और चीज़ें जो है वो जितनी खुशनसीबी सही से हो सेटल जाए। डाउन हो सकती हैं हो जाए। हाँ। लेकिन अब अगर सामने वाली साइड ही इतनी हॉस्टाइल हो के हर किस्म के एलिगेशंस लगा के हाँ, ये सामने कहीं वाली की फिर domestic साइड वकीलों पे इल्जाम violence- लग जाता है ना। देखिए, हमारा वकील उनकी साइड ले रहा था, जबरदस्ती कंप्रोमाइज करा रहा था, वकील भी चेंज कर देते हैं। अगर कोई वकील हक सच की बात करता है, समझाने की बात करता है, ऐसा भी होता है कि उस वकील को छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाते हैं। नहीं ये जी, आई टोटली एग्री। मुझे भी ये ऐसा- सुनने को मिलता ऐसा है भी कि होता है। आप हमें मत समझाइए, हालांकि हम आप उसके केस फायदे की बात करिए। कर रहे होते हैं। वकील कभी ऐसा नहीं करता, वो कोशिश करता है कि मसला रिजॉल्व हो जाए, और कोर्टें भी इसके अंदर लेनेट व्यू लेती हैं। जजेस भी यही चाहते हैं कि अगर ये दोनों फ्रीकेन आए हैं तो इनकी लिटिगेशन देखें। अगर एक छोटी सी जो है ना लिटिगेशन होती है, वो लिटिगेशन बढ़ती बढ़ती पता नहीं बहुत आगे तक निकल जाती है, जो है दुश्मनी में बदल जाती है, फिर आगे बहुत ज़्यादा आई थिंक नुकसान हो इसको जाते हैं। इतना नहीं करना चाहिए हमें। आई थिंक जो
कहते हैं ना लिंगर ऑन करना किसी चीज़ को, अगर आपके घर में आपकी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है या आपके बच्चे के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी भी किस्म का जहनी तौर पे, तो एटलीस्ट उसको फ़ौरन से जो है वो एक्नॉलेज कर लें, एड्रेस कर लें। मैं, आप जानते हैं एक केस आप ही के पास आया था, मेरी जानने वाली हैं, और कितने अरसे से वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, और बहुत बाद में जाके जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि अब नहीं हमने तुम्हें रुकने देना, बच्ची बार बार वापस चली जाती तो कहती थी मेरा घर ख़राब ना हो। एंड क्या हुआ कि एक तो बच्चे बढ़ जाते हैं वापस जाने की वजह से, दोबारा फैमिली स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो बच्ची बाय द टाइम उसने सोचा कि अब मैं वापस आ जाती हूँ, तो ना मियाँ ने कुछ हाथ में दे रहा है ना बच्चों का ख्याल रख रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत। मेरे पास जो केसेस कुछ ऐसे हैं कि वो मियाँ जो है कि वो इतना ज़्यादा उसको वो कर देता है कि ये खुद ही खुला ले ले, हाँ, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें डिवोर्स देने में उसको नुकसान है जी हस्बैंड को, तो वो इतना वो उसके लिए इतना टॉक्सिक कर देता है घर का माहौल कि बीवी मजबूर होकर खुला लेने के लिए चली जाए और सब कुछ गिव अप कर दे। लेकिन भाई आप एंड में वर्डिक्ट क्या देना चाहेंगे, मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अपने जो घरेलू मसाइल हैं उसको एक तो आपने मोहल्ले में लेके नहीं आए, अदालतों में लेके नहीं आए, कोशिश करें अब घर का मसला घर के अंदर हल करें। लेकिन जब ये चीज़ घर से निकल के थाने तक, कोर्ट कचहरी तक पहुंचती है या माले की सतह तक फिर बदनामी होती है, इसके अंदर दोनों ख़ानदानों को नुकसान पहुंचता है, और इसमें इसका फ़वाद कोई नहीं है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये भी हम तो यही एडवाइस करते हैं कि छोटी सी बात हो घर के अंदर बैठ के उसका हल कर लें और कोर्टों में मत लेके जाएँ, और शोहर बीवी की इज्जत करें, बीवी शोहर की इज्जत करे, और जबान न चलाए, और मर्द हाथ न चलाए, मर्द हाथ ना चलाए, और दोनों की फैमिलीज जो हैं, चाहे वो ससुराल वाले हों या जो है ना वो लड़के वाले या लड़की वाले, दोनों को फराग दिली का मुजाहरा करके उस घर को चलाना चाहिए। जी शुमाइला, ये तो फैमिलीज़ पे डिपेंड करता है ना, कि एक हमारे ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका रिलेशन नहीं होता है, वो बीवी पे प्रेशर होता है कि उसने भी फैमिली को लेके बॉन्डिंग लेके चलनी है, हस्बैंड का भी होता है, वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं हो पाती, वो जबकि वो दूसरों को फेस कर रहे होते हैं कि जो बहू है उसने पूरी फैमिली को सेटल रखना है। हस्बैंड अगर कहता है कि मैं प्रेशराइज हूँ, तो इतना प्रेशर मेल पे नहीं होता है फीमेल की तरफ से, वो बहुत ही कम केसेस होते हैं, उसका रेशो बहुत कम है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस हम कैसे पहुंचाएं कॉमन जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं उन तक, कि अगर इस तरह का कोई केस हो रहा है तो वो कैसे रिपोर्ट करें, उनके पास एक्सेस नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं, तो वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी। तो इसके लिए स्पेशल जैसे लेट्स सपोज हम कह लें कि पोलियो टीम्स की जैसे जाती हैं, घर टू घर जाती हैं, हाउस टू हाउस जाती हैं, इस तरह डोर टू डोर कोई इस तरह का भी कुछ हमें करना चाहिए विद इन एवरी प्रोफेशन। नहीं अब तो नहीं पिटती, अब तो पिटती नहीं है, नहीं अभी अवेयरनेस आ चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है, तो इसी तरह अवेयरनेस आएगी ना, बात करके नहीं होता है। कुरंगी में ये वाकया हुआ है, इसके पोलियो वर्कर्स पिटे नहीं, अब नहीं पिटते, अब नहीं। अच्छा, तो खैर अभी सरजानी में ये वाकया हुआ है, अभी भी होता है वैसे, सही, मैंने वही शुरू में कहा था कि एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविटीज का काम होता है कि बहुत ज्यादा वो फिर अपना दिल बड़ा करें और पिट भी रहे तो काम करते रहे, ये भी सदका जारी है। अगर मेरे पास मेरे एक्सेस में कोई चीज़ है, मुझे अवेयरनेस है, मैं कहीं अप्रोच कर सकती हूँ, तो मैं इस तरह की खवातीन के पास जाके अप्रोच करूँ, उनका एक वसीला बनूं, उसका वसीला बनूं। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। आमना, एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बात आई वुड सेकंड कि जी कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हुए होने चाहिए, एंड इंडिविजुअल्स शुड लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, बी इट कोई भी उनका रिश्ता हो, भाई है, बहन है, कुछ भी हो, सास है, बहू है, नंद है, जो भी है, और थोड़ी सी एफर्ट के साथ चीज़ें स्ट्रेटन आउट हो सकती हैं। दूसरी बात ये, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट जस्ट एन इशू जो कि हमारे खत्ते में है, इट इज़ ग्लोबली। आप यूएसए यूके में भी जाएं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज मिलेंगे आपको। एक सिग्नल एक उन्होंने बनाया हुआ है कि काला निशान, आप अपने हाथ पे डॉट लगा लीजिए। आप किसी सुपरमार्केट में कहीं आप बात करने की पोजीशन में नहीं है, आपके हाथ पे काला डॉट बना हुआ है, दैट इज अ सिग्नल दैट एनीबody हु सीज दैट कि कोई पर्सन है जो सिग्नल आउट कर रहा है, काला डॉट उसकी उंगली पे है, कहीं पे भी है, इवन अगर कोई नेबर्स देख रहे हैं, दैट इज अ साइन कि ये पर्सन जो आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर हमारे यहाँ अभी कुछ अरसे पहले कैंपेन शुरू हुई थी, घंटी बजाओ। आपको मालूम है नेबरहुड में कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग जनरली कह देते हैं कि हमारा मामला नहीं है, मियाँ बीवी सुधार लेंगे, उनके घर का मसला है, लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। मगर एक कॉन्सेप्ट ग्लोबली भी लाया गया है, पाकिस्तान में भी कुछ अरसे पहले उस पर आवाज़ हुई थी कि जी घंटी बजाएं, ठीक है, जहाँ से आपको आवाज़ें आ रही है लड़ाई झगड़े की, गो एंड रिंग द बेल। अच्छा, सामने से मर्द ही दरवाजा खोल रहा होता है तो उसको ये सामने से पता होना चाहिए कि आवाजें बाहर जा रही हैं। पीपल आर प्रिवी टू दिस, यानी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि उनके घर में कुछ गलत हो रहा है। सो घंटी बजाने से आप गुरेज ना कीजिए, वेरी गुड, आप कुछ मत बोलिए, आप घंटी बजाइए।
अलर्ट हो जाएगा वो बंदा कि आई एम नॉट गोइंग अनचेक्ड। Yes. ठीक है, इसमें भी एक ये बात बहुत जो इम्पोर्टेंट लोग है। कहते हैं ना बेटी वहीं पे रहे, मार खाती रहे, सब्र करे कि लोग क्या कहेंगे, तो इस चीज यही वो लोग हैं जिन्हें आवाज हस्बैंड को जो है जो कर रहे हैं वायलेंस कर रहे हैं उसको होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग उसको क्या इस चीज़ की बात कहेंगे, उसको- इसलिए इस point घंटी पे आना बजाओ। और चाहिए। ये यहाँ भी कुछ अरसे पहले बहुत कैंपेन चली थी, बाहर के मुल्कों में भी ये होता है कि घंटी बजाएं, वहाँ तो सोशल कि आपको सर्विसेज को आवाजें बुला आ रही लेते हैं, हैं। बिल्कुल। यहाँ पे घंटी बजाने का इसलिए कि भाई घंटी बजा दें, आगे से जो भी है वो अलर्ट हो जाएगा कि ये आवाजें बाहर जा रही हैं। मेरे से भी कोई सवाल कर सकता है, अच्छा आगे से उसने यही कहना है ना कि आप कौन होते मेरे घर के मामले में, आप कुछ मत बोलें, घंटी बजाएं। बिल्कुल वो फिर उस मैच को छोड़ के इधर और मैच मेरे शुरू हो ख्याल से जाएगा। बाहर तो ऐसे ही होता है कि अगर आप जिधर भी फ्लैट्स में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, और अगर आप वो ज्यादा आवाज उस मैच ऊंची को हो जाए, छोड़ के उसके साथ मैच शुरू हो गया तो फिर अच्छा है, बेहतर है, कम से कम अंदर तो नहीं मैच अंदर चल तो रहा नहीं ना, बाहर आ मार गया। नहीं, बाहर तो आप हाँ। देखिए फॉरेन नहीं, कंट्रीज at में तो least यही होता है उसको पता होगा कि कि आप बात फैल कॉलोनीज गई में है, नहीं लड़ बात फैल सकते, गई है, otherwise आप कॉलोनीज में नहीं लड़ सकते, जरा से इफ यू रेज योर वॉइस Neighbor, आपके नेबर से फॉरेन फौरन कॉल आ चली जाएगी। जाती है, गाड़ी आ जाती है, आपकी सोसाइटी में कंप्लेन हो आप जाती बाहर है। के मुल्कों में क्या मिल रहा है, नहीं कर सकते आप। नेबर रिपोर्ट कर देता है कि इनके घर से जी, आवाजें इनके आ घर रही से हैं, आवाजें 911 को कॉल करते हैं, direct पुलिस आ की जाती गाड़ी आ जाती है। यस यस प्लीज लास्ट वर्ड। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी हो चुकी हैं। अवेयरनेस जैसे उन्होंने कहा कि एक तो दूसरे भी आके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि वही चैनल कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक हमारा होता है कॉन्सेप्ट, हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी एम्पैथी इज जस्ट व्हाट कि मैं फील करूं कि ये क्या फील कर रही होगी exactly, एट दिस that's very मोमेंट, important. और आपको ये महसूस करें कि मैं क्या फील कर रही होगी एट दैट मोमेंट। आप मारते हुए भी सोचेंगे कि यार मैं कैसा फील करूंगा अगर मुझे कोई ऐसे मारे। लिए तो बहुत exercise करानी पड़ेगी। प्लस साइकोलॉजिकल वे में कि मुझे कितना टेंशन होता है जब मेरी वाइफ मुझ पर गुस्सा करती है, तो मैं भी इसके ऊपर इस तरह ना करूँ। सिमिलरली फॉर चिल्ड्रन एज वेल, जब आप एम्पैथी क्रिएट कर लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों में आप सेटल डाउन हो सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक बहुत ही हमारी मेरे ख्याल में जो है ना सबसे जो है ना तमाम मसले का ये है कि इंसान खामोश रहे। नहीं ऐसे हर जगह वरना मर्द खामोश का हो हाथ जाए। चल जाएगा। वरना मर्द का हाथ चल वरना जाए, घंटी फिर बज औरत का भी हाथ चल अच्छा, जाएगा। एक केस ऐड मैंने कर ऐसा भी मैं ऐड देखा कर है सकती हूँ, कि वो औरत खामोशी बिल्कुल तब खामोश अच्छी रहेगी, रही है। सॉरी खामोशी लेकिन तब even अच्छी then, रहेगी जब husband मसले ने को मुझसे समझ शादी के कर ली। खामोश हो समझ के, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ वैसे थैंक यू सो मच, वक्त खत्म हो चुका है। हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। डोमेस्टिक वायलेंस आई विल रिपीट कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चाहे बहन के साथ हो रहा है, भाई के साथ हो रहा है, बेटी के साथ हो रहा है, बेटे के साथ हो रहा है, मियाँ बीवी, माँ बाप, बुजुर्ग, कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पास एनजीओज़ हैं, आपके पास एक्टिविस्ट हैं, आप उनको अप्रोच करें, आप उनसे बात करें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या मैं ये क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दिमागी तौर पे आप लोगों को टॉर्चर करते हैं, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट। आपको शो कैसे लग रहे हैं, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पे बताएं, सजेशंस दें, हम वी आर ओपन टू सजेशंस। आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे। हैव अ लवली वीकेंड, आई विल सी यू ऑन मंडे। खुदा हाफिज़।